आज स्टार्ट कर रहा हूं, हेडिंग बनाओ, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन जी? रेडॉक्स रिएक्शन। सुनो यहां, ये शुरू में भी पढ़े होगे, बचपन में भी, मतलब 9th-10th में भी पढ़े होगे। एक रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन, और उसी के साथ साथ चलता है कौन? रिडक्शन। ये दोनों रिएक्शन हमेशा साथ में चलता है, इसीलिए इन दोनों के नाम से, यहां से देखो, यहां से रेड उठाया गया और यहां से ऑक्स। हिंदी वाले लोग सुनो, यहां इसी को पढ़े होगे ऑक्सीकरण एवं अवकरण पढ़े हो। तो ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीडेशन, और अवकरण क्या है? रिडक्शन। आज अपनी भाषा में हम लोग समझेंगे कि ये जब भी होता है, क्या होता है? साथ साथ होता है, अलग अलग नहीं होता। तो जब भी साथ साथ होगा तो इन दोनों को कंबाइन करके एक साथ लिखा गया, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो मेरे साथ लिखोगे। किसी को हिंदी इंग्लिश में दिक्कत है तो हाथ उठाओ। एनीवन? नहीं ना? हिंदी इंग्लिश में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, लिखने वगैरह में खासकर। लिखो मेरे साथ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, oxidation and reduction reaction takes place simultaneously। ये वर्ड ये सब वर्ड समझना। simultaneously इसका मतलब होता है साथ साथ। क्या होता है जी? साथ साथ। ये दोनों साथ साथ होता है, takes place simultaneously। So it is called a redox reaction। इसीलिए इसको दोनों को जोड़ के क्या बोलते हैं? रेड और ऑक्स दोनों एक साथ लिखा गया है। दिस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ये है क्या? तो सुनना, ये है कुछ नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, यानी एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो है क्या ये? तो कहता है रेडॉक्स रिएक्शन, इन रेडॉक्स रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान। हिंदी में भी लिख देता हूं, आदान प्रदान। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, ये प्रक्रिया होती है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब इसमें क्या होता है बताता हूं एकदम ढंग से। हो गया? लिख लिए सब लोग? कहीं भी यहां देखो, कोई भी वर्ड अगर नहीं समझ में आए, खासकर बिहार बोर्ड वाले को, एकदम बेझिझक हाथ उठाना, बताना वो क्या है, मैं बता दूंगा। और सबको बोल रहे हैं, पहला वीडियो जो आप लोग के लिए डाला गया, ठीक है, जो लोग भी नहीं देखे हो काइंडली देखो। उसमें हम बहुत सारा ट्रिक्स वगैरह बताए हैं ना। मतलब 3 क्लास जो आप लोग को ही देखो, वो कोई अलग से वीडियो नहीं बना है, यही क्लास वाला जो अभी जैसे रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसी को क्या करेंगे हम पूरा, उसको वो लोग बैठता है, वो लोग पूरा क्या करेगा, इसको एडिट करेगा। जैसे हम बीच में बात कर रहे हैं, ये सब पोर्शन काट के हटा देगा, जो पढ़ा रहे वो वाला पोर्शन वहां रहने देगा, और सबको एक जगह कंबाइन करके 2-3 वीडियो को एक वीडियो में डाल देते हैं। तो अच्छा है ना जी, जो छूट गया उसको हम एक बार देख लेंगे। ये ऐसा नहीं कि आपका छूट गया, ये हम जब रेडॉक्स पढ़ाएंगे तो आएगा ना लौट के। ये हम बेसिक्स में बता रहे हैं ताकि आपका इतना लेवल बन जाए कि केमिस्ट्री से डर का नाम हट जाए। ठीक है, ये नहीं कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और डर लग रहा है कि पता नहीं व्हाट इज केमिस्ट्री। चलो नेक्स्ट टॉप। तो यहां सबसे पहले रेडॉक्स में हमें पढ़ना है क्लासिकल कंसेप्ट। क्लासिकल समझता है? अरे क्लासिकल समझता है मतलब पौराणिक, पुराने जमाने में जो दिया गया। क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ रेडॉक्स, क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब इसका कोई सुनना, यहां एक्सपेरिमेंटल प्रमाण नहीं था, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। यहां रहो, यहां रहो।
इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रमाण नहीं था। मतलब ये पौराणिक, शुरू में जैसे सुनो यार, सेव को काट के रख देते हो तो लाल हो जाता है, तो क्यों हो जाता है? तो शुरू में ऐसा कहा गया था कि हवा लग गया, इसको कहा गया कि ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। सुनना यहां, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हो गया। पहले ऐसे कह दिया गया, बाद में पता चला सही में वो ऑक्सीडाइज हुआ था। सही में क्या हुआ था? ऑक्सीडाइज हुआ था। कैसे? अभी बताएंगे। आयरन जो होता है, आयरन +2 से चला जाता है +3 में, फेरस से चला जाता है फेरिक में। कब? जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो शुरू में ये जो कंसेप्ट आया, क्लासिकल कंसेप्ट आया, तो एक क्या था मेरा? बोलो ऑक्सीडेशन। दूसरा क्या था? बोलो रिडक्शन। सुनते जाना, अब कुछ लिखना नहीं, लिखना बाद में। अब यहां पे ध्यान देना, और जब भी हम पढ़ा रहे हो तो यहां पे थोड़ा देर सीरियस रहना, ठीक है। ऑक्सीडेशन सुनना, यहां इसका मतलब था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बोलो मेरे साथ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाया? ऑक्सीडेशन। सेम यहां जस्ट उसका उल्टा कहा गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जुड़ना बोलो क्या कहे? तो ये देखो, ये जो कहा गया था, ये जो कंसेप्ट था, ये कैसा कंसेप्ट था? क्लासिकल। इसका कोई एक्सपेरिमेंटल ऐसा प्रूफ नहीं था, बट कह दिया गया, बाद में पाया गया कि सही है। देखो कैसे, सुनना, अभी लिखो नहीं। जैसे कार्बन है, कार्बन में अगर ऑक्सीजन जोड़ दोगे तो बोलो क्या हो गया? CO2। यानी ऑक्सीजन कहां जुड़ा? कार्बन पे। ऑक्सीजन कहां जुड़ा? कार्बन पे। तो बोलो कार्बन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। यहां पे क्या हुआ जी? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। इस केस में बोलो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। इतना क्लियर है? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन। दूसरा बोलो हाइड्रोजन का जुड़ना, वही कार्बन है, यहां पे अब हाइड्रोजन जोड़ दो, तो हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो CH4 बन जाएगा, बनेगा। अब ये हाइड्रोजन कहां जुड़ा? इसी कार्बन पे, तो यहां पे बोलो क्या हुआ? रिडक्शन ऑफ कार्बन। यहां पे बोलो क्या हुआ? रिडक्शन ऑफ कार्बन। ये क्लियर है? ये क्लियर है सबको? अब रुक जाना थोड़ा सा, यहां देखो, जैसे ये जो हम आपको बोले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रक्रिया, इसमें जस्ट इसका उल्टा बोलोगे। यहां ऑक्सीजन जुड़ रहा था, यहां हाइड्रोजन जुड़ रहा था, तो यहां एक और प्रक्रिया होती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बोलो यहां जस्ट उसका उल्टा, हाइड्रोजन का निकलना भी कहलाता है ऑक्सीडेशन। और यहां एक प्रक्रिया है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन को निकाल देंगे तो भी क्या कहलाता है? बोलो रिडक्शन। एक और एग्जांपल से लेते हैं, यहां पे देखो क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सुनना एक मिनट, RC डबल बॉन्ड OH, कोई बता सकता है ये क्या है? यही पढ़ा है 9th में, एल्डिहाइड है। क्या है? अरे COH है, इधर भी अगर कार्बन होता तो होता कीटोन। थोड़ा मोड़ा पढ़े हो कि नहीं पढ़े? ऐसा तो नहीं कि ये फॉर्मूला नहीं पढ़ के आया होगा। अच्छा ठीक, हम पढ़ाएंगे, सीधा होके बैठ, नहीं तो सो जाएगा, तो जबरदस्त नींद आएगा फिर। बोलो यहां ये क्या है? अरे बोलना, एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। यहां पे हम ऑक्सीजन जोड़ दिए, मान लो ½ O2 जोड़े, नहीं तो यहां 2 मोल कर देंगे, यानी एक ऑक्सीजन जोड़े। क्या जोड़े? एक ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन इस बीच में जुड़ेगा, इस बीच में यहां पे जाके ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो इस बीच में ऑक्सीजन को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड OH। अरे बनेगा, बोलो क्या बन गया? ये बोल क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? अरे यही ऑर्गेनिक एसिड है, ये है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन किसका हुआ? एल्डिहाइड का। तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो, अब यहां पे क्या था? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम निकालते हैं, जैसे यहां चाहे हाइड्रोजन को ही जोड़ते हैं, चलो हाइड्रोजन को ही जोड़ते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे यही देखो, RC डबल बॉन्ड OH। बोलो ये क्या है? एल्डिहाइड। अरे क्या है? एल्डिहाइड। और यहां पे आप हाइड्रोजन जोड़ो, H2 को आपने जोड़ा,
सुनना, एक यहां से एक बॉन्ड तोड़ो, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ो, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ो, देखो क्या कर रहे हैं। इस बॉन्ड को तोड़ के एक हाइड्रोजन यहां जोड़े, एक हाइड्रोजन यहां जोड़े, आर सी, बोलो यहां क्या हो जाएगा, ओ एच। यहां एक एच पहले से था, एक एच और आ गया। अरे आया, ये देखो ये कौन सा फॉर्मूला है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर सी एच टू ओ एच। अरे है आर सी एच टू ओ एच, बोलो क्या हो गया, अल्कोहल। क्या हो गया, यानी कह सकते हो अल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बना, अल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बना, अल्कोहल। क्या बना, अल्कोहल। और अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बना, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन का जुड़ना बोलो ऑक्सीडेशन। रिडक्शन की प्रक्रिया में बोलो क्या हुआ, हाइड्रोजन जुड़ा, तो हाइड्रोजन का जुड़ना बोलो रिडक्शन। तो ये कैसा कंसेप्ट, क्लासिकल कंसेप्ट। तो कम से कम दिमाग में इतना बैठा, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, इतना कम से कम दिमाग में रहेगा। अब उतारो नेक्स्ट। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, मतलब कहने का मतलब वैसा कंसेप्ट जो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। तो यहां पे क्या होगा जी, नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स, यानी यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। बोलो क्या होगा जी, इलेक्ट्रॉन का कुछ आदान प्रदान होगा, होगा। यहां ध्यान देना, यहां पे अभी भी वही एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है और दूसरा प्रोसेस बोलो क्या है, रिडक्शन। क्या है जी, रिडक्शन। मैं इसको बाइफरकेट कर देता हूं दो हिस्से में। चलो यहां आ जाओ, यहां ध्यान देना ऑक्सीडेशन, तो बहुत ज्यादा हम लिखेंगे नहीं, बस उसको ढंग से समझना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का अगर कहीं लॉस होता है तो बोलो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। कहीं अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो बोलो इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। हम यहां पे एक लाइन छोड़ दे रहे हैं, यहां पे भी एक लाइन छोड़ दे रहे हैं, यहां पे भी एक लाइन छोड़ दे रहे हैं। अभी हम आपको समझाते हैं। छोड़ कॉपी पेन, कॉपी पेन छोड़ो, नहीं समझ में आएगा बोलना मेरे साथ। बोलो ऑक्सीडेशन कौन सी प्रक्रिया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा। समझना मेरा बात। जैसे मान लो सोडियम है, मेरे साथ सब लोग बोलोगे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 11 है, यानी यहां 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11, प्रोटॉन भी 11। तो 11 माइनस 11 प्लस बोलो इस पे चार्ज कितना, 0। यहां से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। क्या किया जी, हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। मेरे साथ सोचो, 11 में से एक चला गया, कितना बचा, 10। प्रोटॉन अभी भी कितना होगा, 11। प्रोटॉन का कोई एक्सचेंज नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर, उसको निकालना आसान नहीं है। अब बोलो मेरे साथ, यहां 10 माइनस और 11 प्लस 1 प्लस ज्यादा हो गया। फिर से बोलो, यहां 10 माइनस और 11 प्लस 1 प्लस ज्यादा हो गया, तो बोलो यहां कैसा चार्ज, प्लस। यानी अगर हम इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, कहीं से इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है, तो बोलो चार्ज 0 से कहां गया, प्लस में, यानी चार्ज क्या हुआ, बढ़ा। चार्ज क्या हुआ, बढ़ा। तो चार्ज का बढ़ना, इंक्रीज इन चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बोलो फिर से, चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन। बोलो फिर से, चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन। चार्ज बढ़ता कब है, जब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लॉस। दिमाग में बैठा, उल्टा है, लॉस हो रहा है और चार्ज बढ़ रहा है, उल्टा है। इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और चार्ज बढ़ रहा है। तो एक ही चीज याद रखोगे, नहीं तो दोनों चीज में गड़बड़ हो जाता है। कैसे याद रखोगे, सुनना फिर से, क्या बोले, चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, तो चार्ज का घटना बोलना रिडक्शन। कैसे, रिड्यूस होना समझते हो, क्या घटना, रिड्यूस होना मतलब क्या घट रहा है, चार्ज। तो चार्ज का घटना, तो चार्ज का बढ़ना, एक कंसेप्ट याद रहेगा। फिर से बोलो, रिडक्शन मतलब घटना, क्या घटा, चार्ज। चार्ज का घटना, तो चार्ज का बढ़ना। फिर से बोलो, चार्ज का घटना, तो चार्ज का बढ़ना। चलो यहां पहले एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। बोलना मेरे साथ, इसका मतलब यहां 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है, तो बोलो नेट चार्ज कितना, 0।
इसमें तुम एक इलेक्ट्रॉन दे दो, जैसे इलेक्ट्रॉन दोगे, सोचो मेरे साथ, सोचो मेरे साथ, 17 था, एक आ गया, कितना हो गया 18, तो यहां 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितना है 17, यानी सॉरी 18 माइनस और 17 प्लस, एक प्लस ज्यादा हो गया, अरे एक प्लस, फिर से बोलो 18 माइनस और 17 प्लस, तो एक प्लस क्या हुआ ज्यादा हो गया, तो बोलो यहां कैसा, सॉरी 18 माइनस और 17 प्लस, एक माइनस ज्यादा हो गया, तो बोलो यहां कैसा चार्ज, अरे 17 और यहां क्या हो गया 18, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज माइनस, तो 18 माइनस और 17 प्लस, एक माइनस क्या हुआ ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो यहां पे कैसा चार्ज माइनस, तो 0 से माइनस में गया, बोलो चार्ज घटा, यहां चार्ज बढ़ा, यहां चार्ज घटा, तो चार्ज का घटना, यानी यहां क्या हुआ डिक्रीज इन चार्ज। कैसे याद रखोगे, फिर से बोलो मेरे साथ, रिडक्शन कहीं याद रखोगे, रिड्यूस, रिडक्शन मतलब रिड्यूस, रिड्यूस मतलब घटना, क्या घटा चार्ज, चार्ज का घटना, चार्ज का बढ़ना, सोचो मेरे साथ, अब सोचो कैसे सोचोगे, घटना कैसे घटा, चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज माइनस, वो अगर यहां आएगा तो निगेटिव लेके आएगा, तो चार्ज क्या होगा घट जाएगा, अरे घटेगा बोलता बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे आएगा तो इस पे माइनस आएगा ना, तो कैसे हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में चार्ज घटता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में चार्ज घटता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में चार्ज बढ़ता है। अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो और इतना उल्टा पुल्टा कंसेप्ट आता है, बड़ा अजीब लगता है, फिर से बोलो, रिडक्शन मतलब घटना, क्या घटा चार्ज, चार्ज का घटना रिडक्शन, कैसे हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कैसे हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब आया, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज माइनस, वो यहां पे बैठेगा तो इस पे कैसा चार्ज दिखाई देगा निगेटिव, तो चार्ज घट गया, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में घटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में बढ़ा। अब यहां 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहां देखो मैग्नीशियम है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो Mg2+, यहां 0 से कहां चला गया Mg2+ में, यहां देख लो आयरन पे 2+ होता है, यहां से तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, आयरन पे बोलो कितना हो गया +3, अरे चार्ज क्या हुआ बढ़ गया, कॉपर पे 1+ है, कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कॉपर पे कितना हो जाएगा बोलो 2+, अरे होगा, तो हर जगह देखो तो चार्ज क्या हो रहा है बढ़ रहा है, चेक कर लो यहां प्लस और यहां 2+, अरे है, तो चार्ज क्या हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में चार्ज बढ़ा। कहोगे सर हम कैसे सोचेंगे, आप तो सोच लिए, आप पढ़ा रहे, मेरे साथ सोचो, यहां पे कितना है एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज माइनस, इसको तुम इसमें जोड़ दो, तो 3+ में से 1 माइनस, यानी कितना बचेगा 2+, और इधर भी कितना है 2+, अरे बराबर हो गया, यानी साफ दिख रहा है कि जब 2+ से 3+ में गया होगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ निकला होगा, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ चार्ज बढ़ा। आ जाओ इधर, जैसे मान लो सल्फर है, इसको तुम 2 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो बोलो कहां चला जाएगा H2- में, इसी को उल्टा करके लिखते हैं, बोलो यहां Fe3+ है, इसमें तुम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो तो बोलो कहां चला जाएगा Fe2+ में, ऐसे ही मान लो कॉपर 2+ है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो तो बोलो कहां चला जाएगा कॉपर 1+ में, अरे जाएगा, तो यहां पे गौर से देख 2+ से 1+ में गया, चार्ज क्या हुआ घटा, कैसे घटा जब हम इलेक्ट्रॉन जोड़े, फिर से बोलो चार्ज कब घटा, बोलना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब भी बुलवाएं आराम से, नहीं कि जोर से चिल्ला के बोलना, बच्चा नहीं हो लेकिन बोलो। चलो लौटो 15 मिनट लेंगे साथ में, चलो लेट अस कंसीडर, ए बुआ कंसीडर मतलब मानना, माना, लेट अस कंसीडर ए रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसा हम रिडॉक्स रिएक्शन एक मान रहे हैं, सुनो यहां आगे चल के पढ़ोगे, ये जो रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन दे रहे हैं, ये रिएक्शन होता है गैल्वेनिक सेल में, जो बैटरी जानते हो ना, वो जो बैटरी में होता है यही वाला रिएक्शन होता है, जिंक है, जिंक जाता है Zn2+ में और कॉपर 2+ जाता है 0 में, तो जिंक पे बोलो यहां पे कितना चार्ज 0, वहां पे कितना चार्ज +2, बोलना मेरे साथ चार्ज क्या हुआ, अरे बोलना बढ़ा, 0 से +2 चार्ज क्या हुआ, चार्ज का बढ़ना, चार्ज का बढ़ना,
यहां +2 से कहां गया 0 में, चार्ज घटा, चार्ज का घटना, एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन। कितना क्लियर है, कितना क्लियर है। तो दोनों प्रक्रिया क्या होगी, साथ साथ होगी, क्या होगी, साथ साथ। तो इसका लॉ कहता है इट हैज, यानी रिडॉक्स हैज, सिंपल रिडॉक्स हैविंग 2 हाफ रिएक्शन। इसमें क्या होता है जी, 2 हाफ रिएक्शन होता है, 2 हाफ रिएक्शन होता है, 2 हाफ रिएक्शन होता है। पहला होता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, बोलो क्या होता है जी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और दूसरा होता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दूसरा क्या होता है जी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। मेरे साथ बोलना, अभी अभी कुछ आपको बोले थे, कुछ आपको सिखाए थे। रिडक्शन मतलब बोलो चार्ज का घटना, बोलो मेरे साथ, रिडक्शन मतलब बोलो चार्ज का घटना। और ऑक्सीडेशन मतलब बोलो क्या बोले थे, चार्ज का बढ़ना। चार्ज कैसे घटा था बोलो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, बोलो एक बार, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहां पे हमें क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो क्या होगा, तो बोलो यहां क्या होगा। आज के बाद ये सब बेसिक में याद रहना चाहिए दिमाग में। देखो यहां क्या हो रहा था, यहां देखो जिंक 0 से, बोलो कहां जा रहा है, जिंक 2+ में, कहां जा रहा है, 2+ में। हम बोल दिए, यहां पे लिख दिए क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सुनो मेरे साथ, सुनो मेरे साथ, जिंक 0 से कहां गया, यहां पे कितना चार्ज, 2+, यहां पे चार्ज कितना है। तो अगर हम इधर 2+ है, इधर ही अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो +2 और -2 0 हो जाएगा, इधर ऑलरेडी 0, यानी यहां 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस दौरान क्या हुआ, चार्ज बढ़ा, उस दौरान क्या हुआ, चार्ज बढ़ा। दूसरा देख लो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कॉपर 2+ था, कहां जा रहा है, कॉपर में, कॉपर 0 में। बोलो यहां पे चार्ज कितना है, 2, अरे है, वहां चार्ज कितना है, 0। तो अगर हम यहां 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दे तो 2 + 2 -0 हो जाएगा, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या हुआ, घटा। क्लियर है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में चार्ज घटा और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में चार्ज बढ़ा। अब कहता है क्या करो, इसको, इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दो, इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दो। तो कहता है ऑपरेट, इसको 2 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, ऑपरेट इक्वेशन 1, ऑपरेट इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दो। तो जैसे ही जोड़ोगे, यहां देखते हो क्या था, जिंक बोलो कहां जा रहा था, जिंक 2+ में, कहां जा रहा था, जिंक 2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन निकला। यहां कॉपर 2+ था, 2 इलेक्ट्रॉन लिया और कहां चला गया जी, कॉपर में। दोनों को हम जोड़ दे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया। बोलो यहां जिंक है, यहां कॉपर 2+ है, इधर रिवर्सिबल साइन दे दो, जिंक 2+ और क्या बन गया, कॉपर। देखो तो जहां से शुरू किए थे वहीं आ गए, अरे वही रिएक्शन आया। तो ये क्या प्रूफ किया, ये रिएक्शन हमें कैसे मिला, इन दोनों हाफ रिएक्शन को क्या किए, जोड़ दिए। यानी ये प्रूफ करता है एक रिडॉक्स रिएक्शन में कितना रिएक्शन है, 2। कौन कौन सा, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। यानी जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो उसके साथ साथ कौन होगा, रिडक्शन। इसलिए इन दोनों प्रक्रिया को जोड़ के क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। हाँ चलाओ, हाँ चलाओ तेजी में। नेट रिडॉक्स रिएक्शन, बढ़ जाए आगे। चलो अब आ जाओ, इसी को याद करने का तरीका, बस यही लास्ट स्लाइड होगा, मेमोरी ट्रिक। ऐसे थोड़ा सा और बताते, पढ़ाना होता तो। जिंक था, बोलो किससे रिएक्ट किया, कॉपर 2+ से। बोलो कहां गया, Zn 2+ और कॉपर 0 में, हो गया जी। ये जिंक यहां से यहां चार्ज बढ़ा, चार्ज का बढ़ना, ऑक्सीडेशन। कॉपर 2+ से 0 में गया, चार्ज घटा, चार्ज का घटना, रिडक्शन। चलो अब मेरे साथ याद करोगे, सुने यहां। सबसे पहली प्रक्रिया क्या है, बोलो ऑक्सीडेशन में, बोलो क्या सिखाए, चार्ज का बढ़ना। बोलो क्या सिखाए, इंक्रीज इन चार्ज, चार्ज का बढ़ना बोलो ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन बोलो किसको बोले,
चार्ज का घटना तो डिक्रीज इन चार्ज, बोलो क्या सीखा है, डिक्रीज इन चार्ज। चार्ज का घटना बोलो रिडक्शन, चार्ज का बढ़ना बोलो ऑक्सीडेशन, चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन और चार्ज का घटना रिडक्शन। एक कंसेप्ट होता है एजेंट का, किसका, एजेंट का। एजेंट मतलब होता है रीजन टू वर्क, रीजन टू वर्क मतलब समझो काम करवाने वाला, हिंदी में हम लिख दे रहे हैं काम करवाने वाला। जैसे नहीं टिकट का व्यवस्था करा दिया तो क्या कहोगे उसको, टिकट एजेंट, ट्रेवलर एजेंट, अरे बोलते हैं। तो बीच का आदमी जो कि काम आपका संभव करा दिया उसको हम क्या बोलते हैं, एजेंट। यहां पे दो तरह का एजेंट होता है, सुनते जाना। एक को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एजेंट मतलब क्या बोले, काम करवाने वाला। मेरे साथ बोलोगे यहां पे कौन सा काम होगा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यानी यहां कहोगे ऑक्सीडेशन करवाने वाला। मेरे साथ बोलो ऑक्सीडेशन करवाने वाला। तो ऑक्सीडेशन करवाने वाले को क्या बोले, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी हम एक लाइन यहां पे छोड़ रहे हैं, उसको भी समझाएंगे। यहां देखो, उसके बाद हमने बोला एक दूसरा कंसेप्ट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। बोलो किसका होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। तो दूसरा कंसेप्ट हम यहां ले रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट का। यहां पे जगह है रिड्यूसिंग एजेंट का। ये तो थोड़ा सा छोटा कर देंगे। चलो यहां जाओ, रिड्यूसिंग एजेंट का। बोलो जी रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होगा, बोलो रिडक्शन करवाने वाला। बोलो एक बार, रिडक्शन करवाने वाला। तो रिडक्शन करवाने वाला कौन होगा वो बात बताएंगे। यहां पे भी एक लाइन छोड़ दे रहे हैं, सुनना। किसी के पास लाल पेन है, रेड पेन, रेड पेन, रेड होना चाहिए। अरे खाली ऊपर से देखने में लाल होना चाहिए। हाँ, कोई दो मतलब इतना लोग किसी की ला, जल्दी ला। यहां देख, देखो बैठो, यहां देख, सुनना। देखो बुआ, ये सब जो चीज है ये सब किताब में मिल जाएगा। ये ट्रिक वगैरह हर टीचर का अपना अपना होता है, और जहां पे आपको सीख जाओ, याद रखना वही दुनिया में सबसे अच्छा टीचर है आपके लिए। अरे जो आपको सिखा दे, यही ना टीचर का मतलब क्या होता है। कोई भी एनर्जी कहीं से फ्लो होके आ रही है, आप तक पहुंच जाना चाहिए, और आप उसको क्या करो, ग्रास्प कर लो, अपने अंदर रिटेन कर लो। यही ना शिक्षा क्या है जी, ज्ञान है जो कहीं पे है, कहीं से कहीं जा रहा है, आपको बस उसको पकड़ना है। सुनो एक मिनट, यहां देख, फिर लगा एक दूसरे को देखने। यहां देख, बोलो चार्ज का बढ़ना, बोला गया ऑक्सीडेशन, चार्ज का बढ़ना, चेहरा पर से हाथ हटाओ। चार्ज का घटना, ब्लैक वाले का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। रेड वाले का क्या हुआ, फिर से बोलना, चार्ज का बढ़ना, चार्ज का घटना, ब्लैक वाले का, रेड वाले का। अब सुनना, ब्लैक के कारण रेड का रिडक्शन। मैंने अभी कुछ नहीं बोलना, ब्लैक के कारण रेड का रिडक्शन, यानी ब्लैक बना रिडक्शन करवाने वाला, यानी रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि इसका खुद का क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन। कितना अजीब सा चीज है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट। फिर से बोल हुआ, यही कंसेप्ट है। 2 साल आपके पीछे करेगा, इसी पे क्वेश्चन है, इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। नहीं समझोगे सारा गुड़गोबर हो जाएगा। चल फिर से बोल, चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, चार्ज का घटना ब्लैक वाले का ऑक्सीडेशन, रेड वाले का रिडक्शन। यानी ब्लैक के कारण रेड का रिडक्शन, ब्लैक के कारण रेड का रिडक्शन। यानी हम कह सकते हैं ब्लैक बना रिडक्शन करवाने वाला, यानी रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि इसका खुद का क्या हुआ, इसका खुद का क्या हुआ, तो याद रखना जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट है वह खुद क्या होगा, वह खुद कहां जाएगा, ऑक्सीडेशन में। यानी कि ये कहोगे सेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन। वो खुद कहां जाता है जी, ऑक्सीडेशन में। सेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन, यानी हिंदी में भी लिख देते हैं ऑक्सीडेशन में जाता है। बड़ा अजीब लगता है, क्या लिख दिए सर। सुनना, यहां जगह है इसलिए मैं लिख दे रहा हूं इतना, उसमें उतना नहीं लिखूंगा। यहां देख लो, एक एग्जाम्पल लिखते हैं। बोलो ऑक्सीडेशन में, बोलो कौन जा रहा था, जिंक। अरे जा रहा था जिंक 2+ में। मेरे साथ समझना, यहां चार्ज 0, यहां चार्ज 2+, चार्ज का बढ़ना, बोलना ऑक्सीडेशन। अभी अभी हमने सिखाया
कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो बोलो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। कहोगे सर कैसे, यहां बताइए, यहां सुनो। जिंक का क्या हुआ, बोलना ऑक्सीडेशन, यानी कह सकते हो जिंक के कारण कॉपर का क्या हुआ, जिंक के कारण कॉपर 2+ का क्या हुआ, यानी जिंक बना रिडक्शन करवाने वाला, यानी ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। कॉपर का बोलो, कॉपर का क्या हुआ, यानी कॉपर के कारण जिंक का क्या हुआ, यानी कॉपर 2+ बना ऑक्सीडेशन करवाने वाला, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो इधर आ जाओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलो खुद कहां जाएगा, खुद रिडक्शन में जाएगा, खुद रिडक्शन में जाएगा। चलो देखना यहां, ये कॉपर 2+ का, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके बोलो कहां जा रहा था, कॉपर में। बोलो मेरे साथ, यहां चार्ज है 2+, यहां चार्ज कितना हो गया, 0। चार्ज क्या हुआ, घटा। चार्ज का घटना, चार्ज का घटना, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बुआ आज का चीज मत भूलना, 11th से लेके 12th में, 12th से लेके मेडिकल इंजीनियरिंग जहां एंट्रेंस दो ये काम आएगा ही आएगा जिंदगी भर। हम लोग डाई करते हैं, कोई कपड़ा पहनते हैं, सुनते हो ना जी, सब में यही प्रक्रिया होती रहती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। तो समझिएगा कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन रिड्यूसिंग एजेंट। जितना दवाई खाते हो सारा इसी प्रोसेस पे काम करता है, केमिकल रिएक्शन यही होता है। बात समझ में आ रही है। चलो फिर से बोलो, चार्ज का बढ़ना, चार्ज का घटना, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो, और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग। दिमाग में बैठेगा, दो आदमी हैं, एक मैं हूं, एक मान लो दूसरा पोर्शन। पता है यहां रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडॉक्स में दो रिएक्शन, एक का ऑक्सीडेशन तो दूसरे का, एक का ऑक्सीडेशन तो दूसरे का। मान ले मेरे कारण, मेरे खुद का हुआ ऑक्सीडेशन और मेरे कारण दूसरे का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो मैं क्या बना, रिडक्शन करवाने वाला, रिडक्शन करवाने वाला, यानी रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आई। जबकि मेरा खुद का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। तो आज के बाद इसको दिमाग में सेट करो, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग। याद रहेगा। चलो पकड़ ले, कोई पकड़ ले, पकड़ ले। चलो, क्रिकेट नहीं खेला है जी तू लोग, अरे बिहारी स्टूडेंट तो गुल्ली डंडा पकड़ लेता है, तू लोग पेन नहीं पकड़ा। बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, हिंदी में इसको पढ़ के आए होगे ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था, या इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। दोनों एक ही चीज है, ऑक्सीडेशन स्टेट कह लो या ऑक्सीडेशन नंबर कह। हेडिंग दो, हेडिंग दो, सुनना यहां, व्हाट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। एक लाइन में अगर कहीं हमें लिखना पड़े कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, तो याद रखना, हम इसको इतना बार याद करवाएंगे कि याद हो जाएगा। बोलो सब लोग, चार्ज पर एटम, किसी भी एटम पे कहीं पे भी वो हो, जितना चार्ज होगा उसका क्या कहलाएगा, बोलो, बोलना, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में। इसका किताब में देखोगे, किताबी भाषा बड़ा लंबा चौड़ा रहता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। छोटा सा चीज याद रखो, इतना बार बुलवाएंगे कि याद रहेगा। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज पर एटम, चार्ज पर एटम। देखना यहां एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो NaCl मॉलिक्यूल, ध्यान देना, NaCl मॉलिक्यूल, एक मिनट रुकना, इसको ऊपर कर, साइड कर देते। आप लोग इसको लिखना तो नीचे करके लिखना, इसको नीचे करके लिखना।
NaCl मॉलिक्यूल जो दिखाए इसको इसके नीचे लिखना हमको, चूंकि यहाँ पे बहुत कुछ समझाना है। यहाँ देखो, आपको पता है ये दो चीज से मिलके बना होगा, बोलो कौन कौन? एक सोडियम एटम और दूसरा क्लोरीन एटम। बोलना, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और क्लोरीन का 17। बोलो इसको कैसे लिखेंगे? 2 8 7। इसको कैसे लिखोगे? 2 8 1। एक इलेक्ट्रॉन अगर ये इसको दे दे यहां देखो, यानी ये ले लिया तो जैसे ही लेगा, बोलो इस पे कैसा चार्ज? माइनस। ये क्या बन गया? अनायन। ये अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या बन जाएगा? Na+। अरे होगा, ये क्या बन गया? कटायन। अब ये जब एक दूसरे के नजदीक आएगा तो ऐसे Na+ और Cl- में, यही है मेरा NaCl मॉलिक्यूल। क्या है मेरा? NaCl मॉलिक्यूल। पिछले क्लास में हमने आपको सिखाया था, जो नए भी थे सुनना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीकरण और अवकरण। याद है? तो यहां बोलो, यहां पे कोई चार्ज नहीं है, यहां पे +1 है और यहां पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज का बढ़ना, ऑक्सीडेशन। तो बोलो ये कौन सा प्रोसेस? ऑक्सीडेशन। बोलो ऑक्सीडेशन। यहां पे ये इलेक्ट्रॉन ले लिया और यहां पे बोलो चार्ज 0 था, अभी कितना है? -1। चार्ज घटा, चार्ज का घटना रिडक्शन। तो ये वाला प्रोसेस है आपका रिडक्शन और वो वाला प्रोसेस क्या था? ऑक्सीडेशन। तो देन अगर हमें कहेगा यहां पे बताओ कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम एटम, सोडियम एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कहां पे? फ्री स्टेट में। कहां पे जी? फ्री स्टेट में। तो फ्री स्टेट बोलो किसको बोलते हैं? जब वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो बोलो यहां पे चार्ज कितना है? 0। चार्ज पर एटम को बोलो क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फ्री स्टेट में बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? 0 होगा। सेम ऐसे ही बोलेगा क्लोरीन एटम का बताओ फ्री स्टेट में, तो ये भी कितना? लेकिन यहां देखना, अब कहा कि फिर से बताओ सोडियम एटम का इन NaCl, किसमें मांगा? तो बोलो अब सोडियम एटम जब NaCl में गया तो इस पे चार्ज बोलो कितना? +1। तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो कितना? +1। सोडियम एटम है ये, सोडियम एटम। अब यही क्लोरीन एटम का अगर मांग दिया, क्लोरीन एटम का बता दो NaCl में, तो बोलो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -1। कितना है? -1। तो फिर से सब लोग बोलोगे व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? चार्ज पर एटम। चार्ज पर एटम। कोई भी एटम अगर फ्री स्टेट में है तो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, कंबाइन किसी से बॉन्ड नहीं बनाया, तो उस पे चार्ज बोलो कितना? 0। कितना होगा? 0। अगर वो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्लस, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो माइनस। जितना भी चार्ज होगा वो उसका क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी को दिक्कत? चलो लिखो। चलो हेडिंग बनाओ, सम रूल्स फॉर calculation of oxidation state. Some rules for calculation of ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने का कुछ एक नियम कानून है। आज पहले वही नियम कानून पहले जानना है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे। आज ढेर सारा क्वेश्चन बनाएंगे और सब लोग क्वेश्चन सीखोगे। नहीं सीखना तो एकदम हाथ उठाना, हम रिपीट कर देंगे। चलो सुनो यार, जब रिडॉक्स चैप्टर पढ़ेंगे तो ये हम रूल्स बड़े डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज हमें बस उतना ही जानना है जितना से हमें क्वेश्चन बनाएंगे। सुनो यार सब लोग, पहला रूल कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कहां पे? इन फ्री स्टेट। कहां पे जी? फ्री स्टेट में। बोलना ये होता है 0। क्या होता है जी? 0। जैसे यहां देखो, कोई भी फ्री स्टेट में अगर बैठा है,
जैसे हाइड्रोजन ही रखा हुआ है, ऑक्सीजन ही रखा हुआ है, सोडियम ही रखा हुआ है, आयरन रखा हुआ है, कॉपर रखा हुआ, कुछ भी है, तो बोलो इन सबों पे चार्ज कितना है? 0, क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन लिया है ना तो इलेक्ट्रॉन दिया है। तो ये सारा कहां पे है? बोलो फ्री स्टेट में। कहां पे है? फ्री स्टेट में। और कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम अगर फ्री स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर बोल दो 0। कितना होगा? 0। मेंशन करो, मेंशन करो। फ्री स्टेट में किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? 0। सेकेंड रूल सुनना, कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम इन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल जी? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये भी होता है 0, इज 0। होमोएटॉमिक का मतलब समझो, वैसा मॉलिक्यूल जिसमें एटम क्या हो? समान हो। मतलब सेम टाइप्स ऑफ एटम, अंग्रेजी में ही लिख देते हैं, सेम टाइप्स ऑफ एटम। एक ही तरह का एटम का मॉलिक्यूल होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बोलो होमोएटॉमिक। जैसे सुनना H2, सुनना अभी H2 में दोनों कौन है? हाइड्रोजन। बोलना O2 में दोनों कौन है? O3 में तीनों कौन है? ऑक्सीजन। P4 चारों कौन है? फास्फोरस। ऐसे ही देख लो S8 आठों कौन है? सल्फर। तो एक जैसा एटम है तो यहां पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। तो ये सब मेरा एटम कैसा है? बोलो सॉरी, ये सब मॉलिक्यूल कैसा है? बोलो होमोएटॉमिक। ऊपर वाला मिटा दें। अब यहां देखो, ये मेरा जो एटम, चूंकि इसको एक साथ समझाना है, एक साथ समझाना है, बता देता हूं। देखो कैसे, जैसे हम एक एग्जांपल लिए वाला H2 मॉलिक्यूल का, एकदम ढंग से सीखना बउआ सब लोग। कहीं लगेगा तो बोलना, हम फिर से बता देंगे। बोलो हाइड्रोजन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन? बोलना 1। ये एक इसका शेयर किया, ये एक इसका शेयर किया, तो बॉन्ड बना लिया। बोलो यहां जब बॉन्ड बना तो इस हाइड्रोजन के बीच जब बॉन्ड बना, एक बॉन्ड बनने में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। मेरे साथ बोलना, ये चूंकि दोनों हाइड्रोजन एटम्स एक समान है, दोनों का ताकत समान है, तो इलेक्ट्रॉन बोलो कहां रहेगा? बीचों बीच में। अब ये भी सीखा था, इलेक्ट्रॉन के जाने से प्लस और आने से माइनस। इलेक्ट्रॉन कहां है? बीचों बीच में। ना तो ये खींचा ना तो ये खींचा, तो बोलो दोनों पे चार्ज कितना? 0। अरे हुआ। तो कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें एटम अगर समान होगा तो इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा? बीच में। ना तो इधर गया ना तो इधर गया, तो दोनों पे चार्ज कितना? 0। तो साफ दिखाई दे रहा है, देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच हाइड्रोजन एटम, हर हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो कहां पे? इन H2 मॉलिक्यूल। बोलो कितना है? 0। कितना है? 0। ये याद रहेगा। फिर से बोलो रूल, बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एटम का कहां पे? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में। बोलो कितना होता है? 0। मेंशन करो, मेंशन करो। इधर आओ। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, नहीं सबसे इंपॉर्टेंट रूल इसके बाद आएगा। कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम इन सिंपल आयन। कहां पे जी? सिंपल आयन में। सिंपल आयन किसको को बोलते हैं? याद रखना, हैविंग सिंगल एटम, जिसमें एटम कैसा होना चाहिए? एक ही। इज इक्वल टू इट्स चार्ज, वो उसके चार्ज के बराबर होता है। कहा क्या? कहा समझना। तो पहले सिंपल आयन पहचानो, जैसे Na+, Cl-, Mg2+, Al पर 3+, नाइट्रोजन पे 3-। यहां देखो तो जितना भी आयन है सब में एक ही एक एटम है, तो ये सब बोलो कैसा आयन है? बोलो तो सिंपल आयन बोलो किसमें कहे? जिसमें क्या होना चाहिए? एक एटम। वैसा आयन जिसमें एटम की संख्या कितनी होना चाहिए? 1, उसको क्या बोलते हैं? सिंपल आयन। रूल क्या कहा? बोलो
इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कितने के इक्वल टू, बोलो कितने के बराबर, इसके चार्ज के बराबर। यहां देखना, अच्छा एक मिनट, ये जो मेरा सिंपल आयन है, ये सब जो हम इसको बोले हम सिंपल आयन बोलना, यहां पे सब लोग ध्यान देना, यहां पे अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछे तो बोलो क्या कहा, इसके चार्ज के बराबर, तो बोलो यहां पे कितना चार्ज, +1, यहां पे बोलो -1, यहां पे बोलो +2, यहां बोलो +3, यहां बोलो -3। अरे होगा। तो सिंपल आयन किसको बोले, एक ही एटम पे है, और ऑक्सीडेशन स्टेट किसको बोले थे, चार्ज पर एटम। तो एक एटम पे बोलो कहीं पे भी कितना चार्ज है, उसके चार्ज के बराबर। अरे होगा। चलो हाथ चलाओ तेजी में, तीसरा हो गया, चौथा पॉइंट, बढ़े आगे। देखो यहां ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनना। सम समझता है, जोर, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम, साथ में लिखो, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम इन ए स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज में सारे एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट का जोर कहता है कितना होता है, इज इक्वल टू इट्स चार्ज। यहां भी उसके चार्ज के बराबर है, यानी न्यूट्रल होगा तो 0 हो जाएगा, और कोई भी चार्ज वाला होगा तो चार्ज वाला होगा। सुनना यहां, जैसे सिंपल आयन बोलो किसको बोले थे, जिसमें एक एटम हो। तो कॉम्प्लेक्स आयन किसको बोलोगे, जिसमें एक से ज्यादा एटम। तो याद देखो, यहां पे हम 2-3 एग्जांपल लेंगे। यहां देखना सब लोग, जैसे मान लो हमने लिया SO2 मॉलिक्यूल, चलो इसको दिखा देते हैं। तो देखना यहां इस रूल को हम कैसे यूज करेंगे, आगे हम लोग इसी रूल को यूज करेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में, किसी भी एटम का पूछेगा तो। बोलो यहां पे SO2 में एक सल्फर है और दो ऑक्सीजन है। अब छोड़ दे, थोड़ी देर कॉपी पेन छोड़ो, मेरी बात सुनो। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज पर एटम। देख बुआ, इतना बार बोलो ना कि वो नींद में भी दिमाग में रहे। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज पर एटम। अभी क्लास में कम से कम हम आपको 20 बार बोलवा लेंगे। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, बोलो यहां पे क्या कहा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम, यानी सारे एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट का जोर कितने के बराबर, उसके चार्ज के बराबर। बोलो यहां पहला एटम कौन, सल्फर, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम होगा प्लस, बोलो ऑक्सीजन है कितना, 2, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, चार्ज पर एटम। फिर से बोल, चार्ज पर एटम। यहां पे ऑक्सीजन एटम है कितना, 2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो एक के लिए, यहां 2 है तो 2 से क्या करोगे, गुना कर दोगे, किसको, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम को, और सब का जोर बोला किसके बराबर, इसके चार्ज के। क्या इस पे कोई चार्ज है, नहीं चार्ज है तो कितना होगा, 0। ये समझ में आया, और ये रूल समझ में आया। चलो एक और देखो, समझ जाओगे। जैसे मान लो कहीं ऐसा लिए, यही SO4 पर 2- तो ये आयन हो गया जी। अरे हुआ, क्योंकि प्लस माइनस चार्ज आ गया, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोलते हैं, बोलो सिंपल आयन किसको बोले थे, जिसमें एक एटम हो। कॉम्प्लेक्स आयन उसको बोलते हैं जिसमें एक से ज्यादा एटम हो। हैविंग मोर देन 1 एटम। चाय ला के दिया है ना, हैविंग मोर देन 1 एटम, जिसमें एक से ज्यादा एटम। सुनना, यही रूल इस्तेमाल करना है, सुनना मेरे साथ। अकॉर्डिंग टू रूल, किसी को दिक्कत लगे हाथ उठाओगे, हम रिपीट कर देंगे। बोलो पहला एटम कौन, तो पहले क्या लिखोगे, मेरे साथ सोचो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम। सल्फर खत्म, बोलो बीच में कौन सा साइन, प्लस, क्योंकि रूल क्या कहा था, सम, क्या करना था, जोड़ना था। अब बोलो ऑक्सीजन कितना है, 4, तो मेरे साथ बोलो 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट, बोलो किसका, ऑक्सीजन एटम का। किसका, ऑक्सीजन एटम का। बोलो सबका जोड़ कितना, उसके चार्ज के बराबर। चार्ज बोलो कितना है, -2, तो सबका जोड़ बोलो यहां पे कितना, -2। ये समझ में आया, फिर से बोलो,
सारे एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट का जोड़ किसी भी स्पीसीज में कितना होगा, उसके चार्ज के बराबर। अगर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो सबका जोड़ 0, अगर ये कॉम्प्लेक्स आयन है तो उसका चार्ज के बराबर। यहां पे चार्ज कितना था, -2, तो सबका जोड़ कितना, -2 हो जाएगा। उतारो। SO2 में एक कौन है, सल्फर, तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, सल्फर का। सल्फर खत्म, कौन आया, ऑक्सीजन, तो बीच में कौन सा साइन, प्लस, जोड़ना है। अब ऑक्सीजन है कितना, 2, तो जो भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसको 2 से गुना करेंगे, अरे होगा, और सल्फर में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितने के बराबर, इसके चार्ज के बराबर। क्या यहां पे कोई चार्ज है, तो कितना होगा, 0। वही सेम चीज यहां की है, यहां पे कितना चार्ज है, -2, तो सबका जोड़ कितने के बराबर, -2। नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट कहता है कितना रूल हो गया था, 4। चलो अब यहां पे बेसिक रूल हो गया, यहां पे अब कुछ रटने वाला रूल है जो आपको मुंह याद रहना चाहिए। कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, किसका जी, हाइड्रोजन एटम का, इज जनरली, ये जनरली होता है, जनरली हमेशा नहीं, जनरली होता है +1, लेकिन कहां पे, इन दियर कंपाउंड्स, इन दियर कंपाउंड, उसके कंपाउंड में, उसके यौगिक में कितना होता है, बोलो +1, कितना होता है जी, +1। तो हाइड्रोजन का बोलो कितना मिला, +1, लेकिन इसमें भी अपवाद है, कुछ एक एक्सेप्शन है। तो क्या एक्सेप्शन है, सुन ले। यहां एक्सेप्शन हम ऐसे लिख देते हैं, एक्सेप्शन में है कि इन मेटल हाइड्राइड, चाहे हम हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके देते हैं, मेटल हाइड्राइड में, मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, बस यही याद रखना, ये उसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्या अपवाद है जी, बोलो, मेटल के साथ अगर होगा तो बोलो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -1। तो अभी हमें कोई अपवाद का कोई जरूरी नहीं है, अभी बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बोलो हाइड्रोजन का कितना, +1, ये याद रखना आपको। फिर से बोलो हाइड्रोजन का कितना, +1। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज पर एटम, आज क्लास में हो एकदम याद हो जाना चाहिए। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज पर एटम। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इज जनरली, फिर ये जनरली वाला बात कर रहे हैं, हमेशा नहीं, जनरली -2, कहां पे, तो उसके कंपाउंड में, उसके कंपाउंड में। अगर फ्री स्टेट में बोलता तो बोलो कितना होता, अरे फ्री स्टेट में कितना होता, 0, लेकिन उसके कंपाउंड में जनरली कितना, बोल -2। इसमें भी अपवाद है, इसमें भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, सुनना, सुनना। अगर ये मेरा पेरोक्साइड के फॉर्म में हो, ऑक्सीजन किसके फॉर्म में हो जी, पेरोक्साइड, सुनना, पेरोक्साइड किसको कहते हैं, जब ऑक्सीजन पे O2 पर 2 माइनस हो, O2 पर कितना हो, 2 माइनस, यानी एक ऑक्सीजन पे बोलो कितना होगा, -1, यानी O2 पर 2 माइनस है तो ये पेरोक्साइड है, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिला, -1। एक होता है सुपर ऑक्साइड, क्या होता है जी, एक पेरोक्साइड और एक सुपर ऑक्साइड। यहां O2 पर 1 माइनस होता है, तो बोलो जी O2 पर अगर 1 माइनस है, 2 पे 1 है, तो 1 पे बोलो कितना होगा, -12, अरे कितना होगा, यानी यहां अगर -12 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का मिलेगा तो उस ऑक्सीजन को बोलो क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड। और -1 मिलता है तो बोलो पेरोक्साइड, और -2 मिलता है तो नॉर्मल ऑक्साइड। -2 मिलेगा तो ऑक्सीजन तीन फॉर्म में मिलता है, और ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड। मत याद रखो, खाली ये याद रखो। बोलो अभी ऑक्सीजन का जनरली कितना, ऑक्सीजन का कितना, -2, ऑक्सीजन का कितना, और हाइड्रोजन का कितना, +1। ये 2 रूल याद रहेगा, ऑक्सीजन का कितना और हाइड्रोजन का कितना। चलो जल्दी करो, चलो जी क्वेश्चन है, फाइंड द oxidation state of underlined atoms। अंडरलाइंड एटम जो में होगा अभी कंपाउंड में, उसका आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। सुनना, यहां हम एकदम आसान सा दे रहे हैं, SO2,
सल्फर का निकालना है। किसका निकालना है? सल्फर। सुनना अभी, केवल लिख के छोड़ दो, केवल लिख के छोड़ दो। किसका निकालना है? सल्फर का। सुनो अब, सीखो पहले सीखो, उसके बाद आगे अभी इसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। हमने क्या सीखा? ऑक्सीजन का पता है, हमें सल्फर का पता नहीं है। मान लो लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम, माना कि ऑक्सीडेशन की जो संख्या है उस सल्फर का कितना है? x। क्या मान लिया? x। सुनो यहां, हमने अभी अभी कुछ देर पहले हम आपको रूल सिखाए थे, याद है? बोलो पहला एटम कौन? बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट किसका? सल्फर एटम का। प्लस बोलो दो कौन है? ऑक्सीजन, तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट किसका? ऑक्सीजन एटम का। बोलो सबका जोड़ कितना हो जाएगा? 0। सबका जोड़ कितना हो जाएगा? 0। ये समझ में आया? फिर से बोलो, एक सल्फर है, दो ऑक्सीजन है, सल्फर खत्म, बीच में साइन प्लस, दो ऑक्सीजन है, 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम, सबका जोड़ कितना? 0। क्यों 0? क्योंकि उस पे चार्ज कितना था? 0। बोलना अभी इसको हम कितना माने? x। ध्यान देना यहां, बोलो एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, भूला गए, -2, हाइड्रोजन का +1 और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का माइनस। अरे दो ही तो अभी याद कराए आपको, कहां कहे ज्यादा याद करो, अभी एकदम ज्यादा याद नहीं रखना। बोलो हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन है कितना? 2। देखना यहां, 2 इंटू -2 बराबर 0। तो बोलो x बराबर कितना? +4 हो जाएगा। सुनो यहां, इसको शॉर्ट में हम कैसे बनाएं, यहां देखना, शॉर्ट में एक लाइन में कैसे बनाएं। निकालना किसका है? बोलना सब लोग, यहां देखना, निकालना किसका है? सल्फर का। यहां देखो बोर्ड पे, निकालना है, क्या लिख दो इसका? x। दो ऑक्सीजन है, ये खत्म, बीच में साइन प्लस, दो ऑक्सीजन है, 2 इंटू -2 बराबर 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं। ये समझ में आया? अरे डायरेक्ट अप्लाई किए। फिर से बोलो, जिसका निकालना है x, ये खत्म, बीच में कौन साइन? प्लस, दो ऑक्सीजन है, 2 इंटू -2, सबका जोड़ कितना? 0। यानी x बराबर बता दे कितना? ये उधर जाके +4 हो जाएगा। होगा? उतारिए उतारिए, अब देखते हैं। बना? हो गया? कितना लोग बना लिए? हाथ उठाइए। बस एक ही बना। यहां देखो शॉर्ट में, यहां बोलो इसका कितना मान ले? x। 3 ऑक्सीजन है, 3 इंटू -2 बराबर 0, तो x बराबर बोलो कितना? +6। अरे होगा? चलो H2SO4, सब लोग यहां देख, थोड़ा बड़ा है, यहां देखो बोर्ड पे देख, बोलो दो हाइड्रोजन है, बोलो 2 इंटू +1, सल्फर का निकालना है, x मान लो, 4 ऑक्सीजन, बोलो 4 इंटू बराबर 0। ये सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बोल, फिर से एक बार बता देते। यहां से यहां देख, दो हाइड्रोजन है, 2 इंटू, अरे होगा? हाइड्रोजन का कितना? +1, तो 2 इंटू +1, सल्फर का निकालना है, क्या मान लिए? x। कितना मान लिए? x। 4 ऑक्सीजन है, 4 इंटू -2, सबका जोड़ 0। यहां बोल x बराबर -8 में से 2 चला गया, कितना बचा? -6, उधर जाके +6। इसमें कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना? चलो हाथ चलाओ तेजी में, सब बच्चा वाला चीज है, लेकिन यही सीखना है आज। अभी देखो ना, अभी देंगे, थोड़ा ट्विस्ट करेंगे इसको।
निकालो H2S2O7, यहां पे सल्फर का निकालो, निकालो निकालो आराम से निकालो। बोलो कितना हाइड्रोजन, अरे बोलना दो। बोलो एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, बोलो कितना +1, तो 2 इंटू +1, हाइड्रोजन खत्म प्लस ये कितना सल्फर है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, सुनना, चार्ज पर एटम, तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक एटम का ना होगा, मान लो कितना x, कितना मान लो x है, कितना 2, तो 2 इंटू एक्स, 7 ऑक्सीजन है, तो बोलो 7 इंटू -2 बराबर 0, तो 2x बराबर बोल दे -14 में से 2 चला गया, कितना बचा -12, उधर जाके कितना +12, तो x बराबर बोल दे कितना +6 हो जाएगा। ठीक, SO4 पर 2- यहां भी सल्फर का निकालो, SO4 पर 2- यहां भी निकालो सल्फर का। चलो यहां देखो, यहां देखो, इसका निकालना था, मैंने क्या मान लिया x, 4 ऑक्सीजन है, बोलो 4 इंटू -2, सबका जोर कितने के बराबर, -2 के बराबर। ये देख ये देख ये देख, देख यहां इसका कितना मान लिए x, 4 ऑक्सीजन है, 4 इंटू -2 बराबर सबका जोर कितने के बराबर, -2। किसी को दिक्कत है तो बोल, नहीं ना, कुछ नहीं बोल रहा, बोल रही नहीं ना, दिक्कत है, मूर्ति हो जाता है, लगता है कुछ है दिक्कत। बोलो तो x बराबर कितना, इधर -2 था, ये वाला उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो x बराबर बोलो कितना हो गया, +6, कितना हो गया जी, +6। नेक्स्ट आ जाओ, चलो वैसा ही मिलता जुलता, उसी का भाई बंधु। चलो यहां बन गया, बोलो यहां x 3 इंटू -2 बराबर बोलो सबका जोर कितना, -2, तो x बराबर -2 था, ये उधर जाके +6 हो गया, कितना बचा, +4। ये क्लियर है। चलो अब मतलब सल्फर दे रहे थे, अब बदल रहे हैं, चाहे एक साथ दे देते हैं। यहां देखो HNO3 नाइट्रोजन का निकालना है, HNO2 नाइट्रोजन का निकालना है, NO3 पर 1- नाइट्रोजन का निकालना है, NO2 पर 1+, यहां भी नाइट्रोजन का निकालना है, N2O5 यहां भी नाइट्रोजन का निकालना है, N2O3 यहां भी नाइट्रोजन का निकालना है, NH3 यहां भी नाइट्रोजन का निकालना है, NH4+ यहां भी नाइट्रोजन का निकालना। चलो बनाओ, सबका बन गया, कोई है जो बच गया हो, हम यहां पे आंसर लिख रहे हैं, अगर किसी का नहीं बना होगा तो बोलना, यहां आया होगा ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर +5, सबका बना है, यहां आया होगा ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर +3, यहां आया होगा ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर +5, यहां आया होगा ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर बोलो कितना, यहां भी +5, यहां भी आया होगा +5, आया है, यहां आया होगा +3, यहां आया होगा ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर -3, और यहां भी आया होगा ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर -3। बोलो किसी को कहीं पे दिक्कत है, तू बोल कहीं दिक्कत है, नहीं बोलेगा, बोलो इसमें फर्स्ट ही वाला में। चलो यहां देखो, बोलना मेरे साथ, हाइड्रोजन का बोलो कितना, +1, इसका निकालना है, क्या मान लो x,
3 ऑक्सीजन है, 3 इंटू -2 बराबर 0। फिर से यहां देख मेरे साथ बोलो, इस हाइड्रोजन का कितना +1, इसका निकालना था, बोलो कितना x, 3 ऑक्सीजन है बोलो तो 3 इंटू -2, सबका जोड़ कितना 0। यही ना हम रूल पढ़े हैं। रूल क्या पढ़ा है, हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीजन का -2 हो गया। -6 में से 1 हटा दोगे तो कितना बचेगा -5, उसको इधर ले आओ, कितना हो जाएगा +5। अरे होगा, सेम ऐसे ही बैठाना था। अब बनेगा, सबका बना है, सबसे पूछ रहे हैं, बोलो कोई किसी में दिक्कत है, कंफ्यूजन है तो हम बोलो बता दें। चलो मैं ये वाला बता देता हूं, एक प्लस माइनस एक चलो ये प्लस वाला बता देते। बोलो इसका, मान लो x 2 ऑक्सीजन है, 2 इंटू -2 बराबर बोलो कितना +1, तो x बराबर बोल दो, इधर +1 था, ये -4 उधर जाके क्या हो जाएगा +4, टोटल जोड़ के कितना आ गया +5। यहां आ जाओ, N2O5 बोलना है, यहां क्या हो जाएगा, एक नाइट्रोजन का x तो 2 नाइट्रोजन का बोल दो 2x, 5 ऑक्सीजन है, 5 इंटू -2 बराबर 0। तो बोलो जी 2x बराबर, यहां पे 2x बराबर बोलो इधर ये -10 उधर जाके क्या हो गया +10, तो x बराबर बोलो कितना +5। और किसी में दिक्कत, और किसी को दिक्कत, NH3 में बोलो, यहां नाइट्रोजन का बोलो x, हाइड्रोजन का बोलो 3 इंटू -1 बराबर 0, तो x बराबर ये -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन का +1 होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है जी +1, हाइड्रोजन कितना होता है +1, तो ये +3 उधर जाके क्या हो जाएगा -3 है, -3। कोई और दिक्कत, एक लास्ट वाला भी बता देते। बोलो नाइट्रोजन का कितना, मान लो x, 4 हाइड्रोजन है, बोलो 4 इंटू +1, सबका जोड़ बोलो कितना +1, तो बोलो x बराबर इधर +1 था, ये -4 उधर चला गया, मतलब +4 उधर जाके क्या हो गया -4, कितना बचेगा -3। क्लियर है सबको? और कोई है तो बोलो हम बता दें, बन जाएगा, एकदम बनेगा, क्वेश्चन बदलें। चलो HClO4 यहां क्लोरीन का निकालना है, HClO3 यहां भी क्लोरीन का निकालना है, HClO2 यहां भी क्लोरीन का निकालना है, HClO यहां भी क्लोरीन का निकालना है। Cl2O5, Cl2O3, ClO4 पर एक माइनस, ठीक है, बस इतना ही रहना। मैं आंसर लिखूंगा और आप लोग बताना कि किनका सही है किनका गलत है। चलो आंसर बताएं। यहां आया होगा +7, यहां आया होगा +5, यहां +3 यार, यहां +1, यहां आया होगा +5, यहां आया होगा +3 और यहां आया होगा +7। कितने लोग का सही है? पूरा का पूरा सही है। काहे को तुम्हारा गलती हुआ रे? सही है सब? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, इसमें डरना नहीं हुआ, नहीं हुआ, अब सही बनाएंगे। अरे क्या बोले, समझ में आया? फर्स्ट टाइम ना सीख रहे हो जी, तभी जोड़ने घटाने में भी गलती होता है। लेकिन बुआ याद रखना, अब आप 10th पास कर गए हैं, जोड़ घटाओ में गलती करना क्राइम कहलाता है। क्राइम समझते हो ना, अपराध। अरे जो चीज तुमको 12 साल पढ़ाया गया है, नर्सरी से लेके आज तक, पर डे पढ़ते हो 2 गुने 2 4, 2 गुने 2 4, यहां के लिख दिया 22, ठीक, 2 और 2 22, हाँ यही ना सिखाया गया था। चलो यहां देख लो, मेरे साथ बोलना, हाइड्रोजन का बोलो +1, इसका निकालना है बोल दो +x, 4 ऑक्सीजन है बोलो 4 इंटू -2, क्या कोई चार्ज है तो 0, तो बोलो यहां पे x बराबर, यहां -8 में से 1 चला गया -7, उधर जाके +7 होगा। बोलो यहां पे हाइड्रोजन का +1,
क्लोरीन का X 3 ऑक्सीजन है, 3 इंटू -2 बराबर 0। तो यहां पे देखो -6 में से 1 चला गया, अरे गया। देखो जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हम कहां लेते हैं, ब्रैकेट में, ताकि वो प्लस माइनस वाला कहां रहे, ब्रैकेट में, वो गलती नहीं हो आपसे, वो लिखने में स्पष्ट रहे। तो x बराबर बोलो -6 में से 1 चला गया, कितना, -5, उधर जाके बोलो कितना, +5। और कोई दिक्कत, यह बन जाएगा दोनों। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, 2 क्लोरीन है, बोलो 2 इंटू एक्स, 5 ऑक्सीजन है, बोलो 5 इंटू -2 बराबर बोलो 0। तो 2x बराबर बोल दो कितना, ये उधर जाके कितना हो जाएगा, +10। तो x बराबर बोल दो कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ, Cl2O3, बोलो 2 क्लोरीन है, 2 इंटू एक्स, 3 ऑक्सीजन है, 3 इंटू -2 बराबर बोलो 0। तो 2x बराबर बोल दो, ये उधर जाके कितना हो जाएगा, +6। तो x बराबर बोल दे कितना हो जाएगा, +3। इस तरह से सबका निकाल सक। अच्छा ये माइनस वाला, ये चार्ज वाला है, इधर देख ले, इसको देख ले, इसको देख ले। बोलो जी यहां किसका निकालना है, क्लोरीन का। क्या मान लो, x, क्लोरीन खत्म, बीच में कौन सा साइन, प्लस, कितना ऑक्सीजन है, 4, बोलो 4 इंटू -2, सबको जोड़ने के बाद कितना बचेगा, -1 हो गया। x बराबर, इस -8 को उधर ले जाओगे तो +8, तो इधर -1 + 8 कितना बचा, +7 हो गया। कहां कुछ है जो नहीं बनेगा जी, इतना बच्चा वाला चीज है। अभी हम आपसे कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं बनवा रहे हैं, जैसे यहां देखो, आगे चल के देखोगे कुछ ऐसा मिलेगा, KMnO4, मैंगनीज का निकालना होगा, K2Cr2O7, इसमें क्रोमियम का निकालना होगा, और कॉम्प्लेक्स करेंगे तो इसको हम ऐसे बताएंगे, जैसे यहां देखो NH4NO3, इसमें दोनों नाइट्रोजन का अलग अलग निकालना होगा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स करेंगे तो जैसे देखो ब्लीचिंग पाउडर, नाम सुना है, CaOClCl होता है, तो इस दोनों क्लोरीन का अलग अलग निकालना होगा। तो ये सब एडवांस लेवल पे जब हम पढ़ेंगे तब। अभी तक के लिए ये सब बेसिक में क्लियर है, अरे है, फिर से बोलो मेरे साथ, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज पर एटम। हमने 2 ही रूल सीखा, क्या सीखा, हाइड्रोजन का कितना, +1, ऑक्सीजन का कितना, -2, ठीक है। किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में बोलो सारे एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट का जोड़ 0, कितना, 0, या कर सकते हो उसके चार्ज के बराबर। अगर न्यूट्रल होगा तो 0 और चार्ज होगा तो सबका जोड़ उसके चार्ज के बराबर। यही ना सीखे आज। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज पर एटम, बस दो। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन समझता है, नहीं समझता है। विलयन नाम सुना है, या घोल, अरे जैसे चीनी पानी का घोल होगा तो उसको क्या बोलोगे, सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होता है बताते हैं। हम हिंदी इंग्लिश सुनो, यहां हम लिखाएंगे किसमें, इंग्लिश में, समझाएंगे किसमें, हिंदी में। अगर कोई अंग्रेजी नहीं समझ में आया तो बोलना हमको 2 बार 3 बार, हम रिपीट कर देंगे, हिंदी में यहां लिख देंगे, और कुछ, और उसमें तो समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा, हाथ उठाना, हम रिपीट कर देंगे उसे। सुनो यहां, इसको बोलते हैं, मेरे साथ लिखना, होमोजीनस। कहोगे सर ये क्या बता दिए, हिंदी में पढ़ के आए होगे, समांगी पढ़े हो, समांगी, इसको बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर। मिक्सचर समझता है, मिश्रण, मिक्सचर समझता है ना। तो समांगी मिश्रण, कोई भी 2 या 2 से ज्यादा चीज को लो और मिला दो, मिलाने के बाद वो कैसा हो जाए, होमोजीनस। अब होमोजीनस समांगी तो लिख दिए, इसका मतलब क्या होता है, सुनिए, दोनों को मिलाने के बाद दोनों एक जैसा हो जाए। सुनते जाना, होमो मतलब होता है सेम, होमो मतलब क्या होता है, सेम, और जीनस मतलब होता है, ये जो टर्म है जीनस, इसका मतलब होता है फेज। हिंदी मतलब, हिंदी में लिख देते हैं अवस्था, यानी मिलाने के बाद दोनों कहां चला जाए, एक ही अवस्था में, सेम अवस्था में। सुनो एक मिनट, जैसे चीनी पानी का घोल है, किसका घोल है जी, चीनी और पानी का।
तो पहले पानी लिक्विड है और चीनी सॉलिड है, लेकिन मिलाने के बाद बोलो दोनों कैसा हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा, दोनों घोल हो जाएगा, दोनों एक जैसा हो गया। तो वही एक जैसा हो गया तो उसको क्या बोलोगे? समांगी मिक्सचर। क्या बोलोगे? समांगी मिक्सचर। तो सुनना, होमोजीनस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? बोलो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट की बात करोगे, कंपोनेंट समझता है ना? अरे कंपोनेंट समझता है, हिंदी में अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, इतना मत हिंदी बोलवाओ, ये तो पता चलेगा अंग्रेजी भूल जाएंगे। चलो कोई बात नहीं। सॉल्यूशन को क्या बोले जी? विलयन। इसका जो कंपोनेंट होता है मेनली दो, मेनली कितना? दो। एक को बोलते हैं सॉल्यूट और एक को बोलते हैं सॉल्वेंट। इतना तो समझ गया होगा। बोलो इसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो विलेय, और इसको विलायक। सब भुला गया, पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। अच्छा, जो लोग हिंदी नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, इसको बोलते हैं विलेय और इसको बोलते हैं विलायक। चलो सुनो, इतना हमको ये जरूरी नहीं है। सुनो यहाँ, जिसको घुलाते हैं सॉल्यूट, जिसमें घुलाते हैं सॉल्वेंट। जैसे चीनी पानी का घोल है तो चीनी मेरा क्या बनेगा? सॉल्यूट, और ये क्या बनेगा? पानी क्या होगा? सॉल्वेंट। तो सिंपल सा बोले, जिसको घुलाते हैं। अब इसको हम अंग्रेजी में लिखेंगे विच इज डिजॉल्व। इतना तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे इतना अंग्रेजी चलेगा ना? जिसको घुलाते हैं, हाँ सो जाना। जिसको घुलाते हैं बोलो सॉल्यूट, और जिसमें घुलाते हैं, इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व। सॉल्यूट इज डिजॉल्व, जिसमें सॉल्यूट को घुलाते हैं बोलो क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। जिसकी मात्रा कम हो, लेस अमाउंट में हो, मात्रा कम हो, वो कौन होता है? जनरली कौन होता है? सॉल्यूट। और जिसकी मात्रा ज्यादा हो, हाई अमाउंट में हो, ज्यादा मात्रा में होगा, बोलो क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। फिर से सुनना, जिसको घुलाए, 10 बार बोलो, जिसको घुलाए सॉल्यूट, जिसमें घुलाए सॉल्वेंट। दोनों को घुलाने के बाद दोनों कैसा हो जाए? एक जैसा। कैसा हो जाए? एक जैसा। तो एक जैसा हो जाएगा तो उसी को क्या बोलोगे? बोलो होमो। होमो मतलब सेम, और जीनस मतलब अवस्था। उसकी अवस्था कैसी हो जाए? एक जैसी हो जाए। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे हम बात कर रहे हैं साल्ट सॉल्यूशन का, तो इसमें दो चीज होगा। बोलो क्या क्या? इसमें दो चीज होगा। बोला एक तो साल्ट होगा और दूसरा क्या होगा? पानी होगा। एक तो साल्ट होगा और दूसरा क्या होगा? पानी होगा। तो इतना तो नजर आया कि बोलो जिसको घुलाए बोलो सॉल्यूट। तो घुलाए किसको है? साल्ट को। तो साल्ट बोलो किसके इक्विवेलेंट होगा? बोलना सॉल्यूट के। किसके इक्विवेलेंट होगा? सॉल्यूट। ये साइन समझते हो ना? अप्रॉक्स, लगभग। यानी साल्ट क्या है? सॉल्यूट। और ये जो पानी है मेरा, पानी बोलो कैसा होगा? सॉल्वेंट। बोलो फिर से, जिसको घुलाए सॉल्यूट, जिसमें घुलाए सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट कौन? साल्ट। और सॉल्वेंट कौन? पानी। दोनों को मिलाने के बाद मेरा क्या तैयार हुआ? साल्ट सॉल्यूशन। क्या तैयार हुआ? साल्ट सॉल्यूशन। तो ये जो साल्ट सॉल्यूशन होता है, बोलो ये जो साल्ट सॉल्यूशन होता है, ये कैसा मिक्सचर होता है? बोलो समांगी मिक्सचर होता है। कैसा होता है? समांगी। समांगी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? होमोजेनस। तो जो लोग अंग्रेजी में पढ़े हो उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हिंदी वाले को भी हमको नहीं लगता है कहीं दिक्कत होना चाहिए। नहीं ना? हो जाएगा? चलो हाथ चलाओ, हाथ चलाओ। हमें यहां आज जो बेसिक में पढ़ना है वो है कंसंट्रेशन। क्या पढ़ना है जी? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हिंदी में बोलो क्या बोलते हैं? सांद्रता। क्या बोलते हैं जी? सांद्रता। मतलब सुनो यार, इसका मतलब समझो, ये तो किताबी भाषा है। इसका क्या मतलब होता है? सुनना, जैसे तुम एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डालो तो मीठा लगेगा लेकिन कम लगेगा, लेकिन 10 चम्मच चीनी डाल दो तो खूब मीठा लगेगा। तो जब 10 चम्मच चीनी डाल दिए तो उसका मिठास क्या हो गया? बढ़ गया। तो उसी को क्या बोलोगे? कंसंट्रेटेड। क्या बोलोगे? और जब चीनी कम था, कम मिठास लग रहा था, तो उसको बोलोगे डाइल्यूट। क्या बोलोगे? तो डाइल्यूट मतलब क्या हुआ? वो कम मीठा है।
अरे है। और कंसंट्रेटेड मतलब क्या हुआ, ज्यादा मीठा, यानी वो मिठास उसका क्या बता रहा है, सांद्रता या कंसंट्रेशन। क्या बताया, सांद्रता या कंसंट्रेशन। तो देखो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कंसंट्रेशन यानी सांद्रता उस विलयन का हमको बताना होगा या सॉल्यूशन का बताना होगा। तो बोलो क्या बोले, जितना ज्यादा चीनी उतना ज्यादा मीठा। मेरे साथ बोलो, जितना ज्यादा चीनी उतना ज्यादा मीठा, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चीनी ज्यादा तो मिठास ज्यादा। तो बोलना यहां ऊपर में कौन होगा, अमाउंट यानी मात्रा। बोलो किसका, चीनी का। किसका जी, चीनी का। तो बोलो ये अगर ज्यादा होगा तो ये भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अगर पानी ज्यादा डाल दोगे तो मिठास कम हो जाएगा। तो बोलो पानी के मिठास के कैसा होगा, इनवर्सली। अरे पानी के मिठास के कैसा होगा, इनवर्स। पानी बढ़ा दोगे तो बोलो कंसंट्रेशन घट जाएगा। तो या तो यहां सॉल्वेंट लिखो या तो यहां सॉल्यूशन लिखो, या तो क्या लिखो, सॉल्यूशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, ऐसे ही हम लोग डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन किए जी, फिर से बोलो, फिर से बोलो, कैसे बोले, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय बोल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। फिर से बोलो, नहीं समझ में आता है ऐसे बोलो, चीनी ज्यादा होगा तो मिठास ज्यादा होगा। मिठास मेरा क्या था, कंसंट्रेशन। लेकिन अगर पानी ज्यादा होगा तो मिठास क्या हो जाएगा, कम। यानी कि हमेशा कंसंट्रेशन जब भी डिफाइन करेंगे, सुनिए, जब भी किसी का कंसंट्रेशन टर्म निकालेंगे तो हमेशा बोलो ऊपर में कौन आएगा, बोलना सॉल्यूट। अमाउंट उसे भूल जा, क्या आएगा, सॉल्यूट। आगे सिखाएंगे, मोललता, मोलरता नाम सुना है, मोलारिटी, नॉर्मलिटी नाम सुने हो, सब पढ़ेंगे हम लोग। तो हमेशा बोलो ऊपर में कौन आएगा, नीचे में या तो सॉल्वेंट या तो सॉल्यूशन। अब सुनना, हमेशा ऊपर में आएगा सॉल्यूट और नीचे में सॉल्यूशन। एक जगह आता है सॉल्वेंट, एक जगह, उसका नाम है मोलालिटी। क्या है, कैसे, सब बात की बात, अभी बस इतना जानो। कंसंट्रेशन कैसे डिफाइन करते, बोल ऊपर में कौन, सॉल्यूट। ऊपर में कौन, सॉल्यूट। नीचे में या तो सॉल्यूशन या तो सॉल्वेंट। दिमाग में रहेगा। चलो मेंशन करो, आगे बताते हैं। तो नेक्स्ट आओ, कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म आप लोग को भी कह रहे बुआ ये सब दिखावापन से बचिए, क्योंकि भविष्य में और देख रहे दिखावापन बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है नहीं आज की सोसाइटी में। तू ऐसा शादी किया तो हम ऐसे शादी करेंगे। वो एक ही जानता है लड़की का बाप कि शादी कैसे होता है। पता चलता है कितना लोग का किडनी बिक जाता है उधारी में। चलिए, कंसंट्रेशन टर्म तो होता बहुत सारा कंसंट्रेशन टर्म है। आज हम लोग बस एक सीखेंगे इसमें से, वो है परसेंटेज स्ट्रेंथ। क्या है जी, परसेंटेज। परसेंटेज समझता है, इसको हम लोग 100 में सोचते हैं। किसमें सोचते हैं जी, 100 में। तो ये है मेरा परसेंटेज स्ट्रेंथ। परसेंटेज स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ याद रखना। कहीं भी अगर आपको परसेंटेज लिखा हो, परसेंटेज लिखा हो तो बोलो हम कितना में सोचते हैं, बोलो विथ रेस्पेक्ट टू 100। विथ रेस्पेक्ट टू 100। अरे इतना पता है ना, प्रतिशत को हम कितने में सोचते हैं, प्रतिशत को 100 में। सारा प्रतिशत अगर दिया रहेगा 20%, 25% सबका जोड़ दोगे तो कितना मिलेगा, 100। 100 से ज्यादा नहीं होगा। प्रतिशत का जोड़ कितना, 100। अब सुनना, यहीं पे एक टर्म सीखेंगे, फ्रैक्शन। क्या सीखोगे जी, फ्रैक्शन। इसका मतलब होता है हिस्सा। इसका क्या मतलब होता है जी, हिस्सा। इसका मतलब होता है हिस्सा, हिस्सेदारी। याद रखना, इसको सोचते हैं विथ रेस्पेक्ट टू 1। बोलो इसको किस में सोचते हैं, बोलना एक के रेस्पेक्ट में। एक के रेस्पेक्ट में सोचते हैं तो बोलो क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। आगे चल के पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। तो हिस्सेदारी का जोड़ कितना, 1। मान लो 2 भाई हो तो आधा हिस्सा तुम्हारा आधा हिस्सा उसका, दोनों को जोड़ दोगे कितना मिलेगा, 1। प्रतिशत में होगा 50% तुम्हारा 50% उसका, दोनों को जोड़ दोगे कितना होगा, 100। तो छोटा सा चीज है बट भूलना नहीं। परसेंटेज को किसमें सोचते हैं, 100 में, और फ्रैक्शन को किसमें सोचते हैं, 1 में। यहां पे एक अच्छा टर्म आएगा, एक आएगा मिलियन और एक आएगा बिलियन। एक आएगा क्या, मिलियन, और एक आएगा बिलियन। सुना होगा अभी अमेरिका ने पाकिस्तान को 7 बिलियन का IMF से लोन दिया है। बिलियन मतलब बोलो कितना, देखो ना, खाली बस हॉलीवुड का मूवी देखेगा
10 बिलियन पैसा मिला। अच्छा, मिलियन बोलो, मिलियन कितना? 10 लाख। पहले हिंदी में याद रखना है इसको, 10 लाख, 10 लाख। तो 10 लाख मतलब याद रखना। अब इसको शॉर्ट में लिख देना है, विथ रेस्पेक्ट टू, WR2 समझ में आता है ना, विथ रेस्पेक्ट टू 10 टू द पावर 6, 10 का पावर बोलो कितना? 6। तो ये कितना होता है? 10 लाख। बिलियन याद रखना, विथ रेस्पेक्ट टू 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9, ये याद रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? बिलियन। क्या बोलते हैं? बिलियन। और मिलियन कितना बोलते हैं? 10 टू द पावर 6। तो आज हम लोग अभी यूज करेंगे ये वाला एक परसेंटेज, और ये वाला यूज करेंगे मिलियन। हाँ चलो, हाँ चलो, हाँ चलो, चलो। अब देखो, थोड़ा सा यूनिट यहां पे ले लेते हैं, फिर परसेंटेज की बात करेंगे। थोड़ा सा यूनिट, इकाई, जैसे सब लोग को पता होगा 1 मीटर, बोलते 1 मीटर में कितना डेसीमीटर? भुला गया? 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना मिलीमीटर? 1000। क्या हो जाएगा? मिलीमीटर। इसी को उल्टा हम लिखते हैं, इसी को हम एक जगह उल्टा लिखते हैं। 1 डेसीमीटर बराबर, ये उधर जाएगा तो 10 का पावर -1 मीटर। अरे होगा, पूरे साइंस में यूज होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सब जगह ये यूज होगा। भले हम आपको आज सिखा दे रहे हैं केमिस्ट्री में बोलना। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर लिखेंगे तो बराबर बोलो 10 का पावर -2 मीटर। 1 मिलीमीटर लिखेंगे तो बोलो 10 का पावर -3 मीटर। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? इसी तरह से अब बोलते जाना। एक ऐसे लिखते हैं, 1 माइक्रोमीटर, इसको बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं जी? माइक्रोमीटर। ठीक, मीटर का स्पेलिंग क्या होता है जी? METER, माइक्रोमीटर। बोलो, माइक्रोमीटर में होता है 10 टू द पावर -6 मीटर। कितना होता है? बोलना, माइक्रो मतलब कितना होता है? 10 टू द पावर -6। बोलो कितना? 10 टू द पावर माइनस, यही सब छोटा छोटा चीज अब याद रखोगे। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, ये सब छोटा छोटा चीज याद रखिएगा। आज के बाद ये सब भूलना नहीं। 10 टू द पावर -9 मीटर, 10 टू द पावर -9 मीटर दिमाग में रहेगा। 10 टू द पावर -9 मीटर। 1 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम ऐसे लिखा रहेगा। 1 A0, 10 का पावर -10 मीटर। बोलो कितना? 10 टू द पावर -10 मीटर ऐसे लिखा रहेगा आपको। 1 क्या हो गया? -10 आ गया। पीकोमीटर, पीकोमीटर, पीकोमीटर ऐसा लिखा रहेगा। 1 PM। बोलो कितना? -12 ऐसे ही लिखा रहेगा। 1 फर्मीमीटर या फेम्टोमीटर, फेम्टोमीटर या फर्मीमीटर ऐसे लिखा रहता है। 1 FM। बोलो कितना? -15। एक लिखा है 1 एटोमीटर, 1 एटोमीटर, 10 का पावर -18 मीटर। सुनिया, कोई भी साइंस का किताब खोलोगे ना तो ये वाला आपको पहला या दूसरा पन्ना में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन याद नहीं रहता, याद नहीं रहता। सबसे बड़ा बात तो ये याद नहीं रहता है। कौन सा बोले? बोलो 1 मीटर में कितना? 10। आधा से ज्यादा लोग को नहीं याद था अभी। 1 मीटर में कितना? 10 डेसीमीटर। तो बोलो 1 डेसीमीटर में कितना? 10 टू द पावर -1 मीटर। यहां से शुरू होगा खेल, जो पूरा का पूरा आपको यूनिट दिया रहेगा। लिखा रहेगा कि 1 माइक्रोमीटर का सर्टेन वेवलेंथ आया, तो बोलो माइक्रोमीटर में कितना?
10 टू द पावर -6। 1 नैनोमीटर में बोलो कितना, 10 का पावर -9। बोलो 1 एंगस्ट्रॉम में कितना, 10 का पावर -10। 1 पिकोमीटर में कितना, 10 का पावर -12। 1 फॉर्मीमीटर में कितना, 10 का पावर -15। 1 एटोमीटर में कितना, 10 का पावर -12। याद रहना चाहिए। क्यों, सुनो यहां पहले बता देता हूं। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे वहां पे कि एंगस्ट्रॉम में होता है रेडियस किसका, एटम का। किसका, एटम का। यानी एटम का जो परिधि हम देखते हैं, उसका जो रेडियस देखते हैं, किसमें देखते हैं, एंगस्ट्रॉम में। लेकिन वही उसका न्यूक्लियस का देखोगे तो इसमें देखते हैं, इसमें फॉर्मीमीटर में। किसमें, फॉर्मीमीटर। तो ये सब टर्म वहां यूज होगा। अरे याद रहेगा, एक दो बार पढ़िएगा तो याद होगा, एक दिन में याद नहीं होता। हाँ चलिए, हाँ चलिए, चलो 3 चीज फिर से बोलो। 1 माइक्रोमीटर में 10 टू द पावर माइनस, बोलो ना 10 टू द पावर -6। 1 नैनोमीटर में बोलो, ठीक है। यहां जो 2-3 शब्द आया था बोलना, जैसे कोई बता सकते हो यहां 10 का पावर 6 मीटर, 10 का पावर ऐसे 1 मीटर, 1 मीटर में 10 का पावर 6, बोलो क्या होगा, 10 लाख होगा ना। इसको क्या बोलेंगे, जैसे 1 मीटर में इतना बोले थे ना जी, तो जैसे बोलो यहां पे 1 मीटर में करोगे तो ये रिवर्स आएगा, 10 का पावर -6। अरे होगा, तो बोलो एक चीज थोड़ा सा बता दो, छोड़ो, एक बता ही देते हैं। 1 मेगामीटर क्या बोले जी, इसका मतलब 10 का पावर कितना होता है, 6। कितना होता है, 6। अभी अभी बोले थे पीछे 1 मिलियन, 1 मिलियन, मिलियन में भी कितना होता है, 10 का पावर 6। लेकिन यहां देखो ये मेगा मीटर है तो 10 का पावर 6, और ये कोई जैसे नंबर होगा, क्या होगा, नंबर। जैसे नहीं बोलोगे 1 मिलियन रुपया है, यानी कितना है, 10 लाख रुपया। ऐसे ही अभी बोले थे 1 बिलियन, कितना बोले थे जी, 1 बिलियन। बचपन से पढ़ते आए होगे, वो याद है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 करोड़ कर पढ़ा है ना जी। वही वाला चीज है वही चीज, बस है कि बस आपको अब उसको लेना है नंबर के फॉर्म में, और नाम ये सब याद रखना है। याद रहेगा छोटा छोटा चीज। तो ये 2-3 चीज इधर वाले में जोड़ दो, जोड़ दो कहीं, नहीं तो बॉक्स लिख के जोड़ देना, बॉक्स बना के इसको कहीं जोड़ दो। ऐसे जल्दी करो, जल्दी करो, आगे बढ़े। हो गया था ना, आ जाओ। कंसंट्रेशन टर्म में सुनना, यहां कंसंट्रेशन टर्म में पहला हमें क्या पढ़ना था, परसेंटेज स्ट्रेंथ। क्या पढ़ना था जी, परसेंटेज स्ट्रेंथ। सुनना, ये 3 तरह का हमें पढ़ना है। पहला पढ़ना है परसेंटेज बाय वेट। बोलो क्या है जी, परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वेट या परसेंटेज बाय मास लिखा रहेगा। रुको 1 मिनट, बाय वेट का टर्म है, किसका टर्म है जी, बाय वेट का। तो याद रखना, इसका मतलब होता है, आज ही से सीख लो, इसका मतलब होता है वेट बाय वेट। क्या होता है जी, एनसीईआरटी में इसको अगर पढ़ोगे तो इसको ऐसे लिखा रहेगा, मास परसेंटेज। क्या लिखा हुआ है जी, तो इसका दोनों का मतलब सेम होता है। मास का टर्म यूज किया, यानी दोनों किसमें होगा, मास में। दोनों किसमें होगा, मास में। बोलो यहां मास परसेंटेज कहा या परसेंटेज बाय वेट कहा, परसेंटेज बाय वेट कहा, परसेंटेज बाय वेट कहा। तो बोलो जी इसका मतलब क्या है, W बाई W। बोलोगे, अब रुको 1 मिनट, अभी अभी कंसंट्रेशन में क्या सिखाए थे, बोलो ऊपर में कौन, भुला गया, सॉल्यूट। अरे बोलना सॉल्यूट। नीचे में कौन, सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूशन। कौन, सॉल्यूशन। हर जगह सॉल्यूशन, एक जगह आएगा सॉल्वेंट। तो हमेशा बोलो ऊपर में कौन, सॉल्यूट, नीचे में कौन, सॉल्यूशन। ऊपर में कौन, सॉल्यूट, नीचे में कौन, सॉल्यूशन। तो बोलो सॉल्यूट का क्या लेना है, वेट, और सॉल्यूशन का भी क्या लेना है, वेट। यानी हो गया मेरा, आ गया ऊपर में कौन, वेट ऑफ सॉल्यूट। कौन आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूट। बोलो नीचे में कौन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। बोलो नीचे में कौन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। और प्रतिशत को बोलो कितना में सोचते हैं, 100 में। तो ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा क्या, इसका फॉर्मूला। किसका, मास परसेंटेज या परसेंटेज बाय वेट का। किसी को दिक्कत,
फिर से बोलो, मास का टर्म है, ऊपर भी मास नीचे भी मास। बोलो ऊपर में कौन, नीचे में कौन, वेट बाय वेट है तो ऊपर में भी वेट में, नीचे में भी वेट में। यहां परसेंटेज का टर्म है, परसेंटेज का टर्म कितना में सोचते हैं, 100 में। हो गया। कहोगे सर ये कहां होता है, कैसे होता है, बताते, पहले इतना लिखो, पहले इतना लिखो। बोलोगे सर ये दिखता कहां है, ये हम लोग को कैसे हम समझेंगे। देखो जी, दोनों टर्म किसमें, वेट में। कोई भी दवाई देखे हो जो सॉलिड हो, जैसे पैरासीटामोल, डाइजीन, अरे देखे हो ना, उसको कभी पीछे देखना कॉम्पोजिशन, तो देखोगे जैसे कुछ सर्टेन मान लो XYZ है, तो इसका परसेंटेज मान लो 0.001 ऐसे लिखा हुआ है, 0.01। मान लो किसी का है 2%, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ। तो यहां देखना ब्रैकेट में लिखा होगा, अगर वो सॉलिड होगा तो W/W ऐसे लिखा होगा, या यहीं पे लिख दिया होगा W/W। यही W/W ये वाला है, क्या है समझना। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक हम एग्जांपल लेते हैं कि ए सॉल्यूशन, चाहे ऐसे ऐसे लिखते हैं, 5% बाय वेट। 5% वेट मतलब बोलो वेट बाय वेट ऑफ NaCl। NaCl मतलब नमक वाला, मान लो किसी चीज में नमक 5% डाला हुआ। इसका क्या मतलब हुआ, मान लो कोई दवाई के पीछे कंपोजिशन में लिखा हुआ है कि वो 5% W/W है, इसका क्या मतलब हुआ, बोलो। ऊपर वाला भी बोलो किसमें, सीधा हो, सीधा हो, नींद आने लगा तुरंत। ऊपर वाला भी किसमें, वेट में, नीचे वाला भी किसमें, वेट में। सुनना, ऊपर वाला भी वेट में, नीचे वाला भी वेट में। बोलो ऊपर में कौन, सॉल्यूट, बोलो सॉल्यूट है कौन, NaCl। नीचे बोलो कौन, सॉल्यूशन, कौन है जी, सॉल्यूशन। हमें किसमें सोचना है, प्रतिशत में। प्रतिशत कितना होता है, बोलो 100। तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, 100, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा उसका 5% यानी 5। दोनों वेट में है, यानी 100 ग्राम होगा तो ये कितना होगा, 5 ग्राम। इसका मतलब होगा कि वो 100 ग्राम का अगर दवाई लोगे तो उसमें वो ये वाला साल्ट कितना होगा, 5 ग्राम। समझ में आया, दोनों किसमें है, सॉलिड में। दोनों किसमें है, सॉलिड में। तभी हम उसको किसमें लिए हैं, वेट में। किसमें लिए हैं जी, वेट में। ये समझ में आया, क्लियर हो गया। दूसरा, नेक्स्ट दूसरा, दूसरा कहता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम, इसका मतलब होता है V/V। ये देखो, ये ऐसे लिखा रहता है NCERT में, देखोगे इसका ऐसे लिखा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज V/V। तो बोलो जी, वॉल्यूम परसेंटेज अगर कहा हमने, वॉल्यूम परसेंटेज बराबर कहा क्या होगा, तो इसका फार्मूला बोलो हम कैसे लिखेंगे। दोनों टर्म बोलो किसमें है, V में। दोनों टर्म किसमें है, V में, यानी किसमें है, वॉल्यूम में। किसमें है जी, वॉल्यूम, यानी ऊपर वाला भी वॉल्यूम में, नीचे वाला भी वॉल्यूम। बोलो मेरे साथ, ऊपर में कौन, बोलना सॉल्यूट, तो ऊपर में क्या हो जाएगा जी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, अरे होगा। नीचे में बोलो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नीचे में क्या होगा, बोलो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इतना क्लियर है। और प्रतिशत मतलब बोलो कितना, 100। प्रतिशत मतलब बोलो कितना, 100। तो ये वाला हमें फार्मूला मिला। बोलोगे सर होगा कहां पे, रुको एक मिनट, अब इसका एग्जाम्पल से समझो। कप सिरप पीते हो, अरे पिया है ना कभी। वो कप सिरप कैसा होता है, लिक्विड। और क्या होता है, लिक्विड। तो उसमें उस दवाई में को बनाने में लिक्विड भी डाला गया होगा और सॉलिड भी कुछ डाला गया होगा। तो सुनो, यहां उसमें बहुत सारा एनाल्जेसिक डाला जाता है। एनाल्जेसिक मतलब जो शरीर का दर्द को ठीक करता है। थोड़ा मोड़ा पैरासीटामोल भी रहता है, और उसमें अल्कोहल बेस भी डाला जाता है। क्या डाला जाता है, अल्कोहल। सुने होंगे कुछ दिन पहले एक दवा कम आती थी जिसमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती थी, तो लोग शराब की जगह वही पी जाता था। देखो नाम याद है, पिया है क्या रे। सुनना, यहां कभी भी दवा को एज ए मतलब नशा के तौर पे चाहे कोई भी दवा यूज मत करना, क्योंकि याद देखो वो सब जो ड्रग है, आगे पढ़ोगे ड्रग और मेडिसिन में क्या अंतर है। मेडिसिन किसको कहते हैं और ड्रग किसको कहते हैं, जबकि दोनों केमिकल है। दोनों क्या है, केमिकल, दोनों सेम चीज है। लेकिन ये ड्रग तब बन जाता है
जब इसका रिक्वायरमेंट नहीं था और फालतू का आप लिए और आपके शरीर में जाके वो हानिकारक बन गया, तो क्या बन गया? ड्रग। और ये क्या था? एक रिक्वायर्ड अमाउंट में दिया जाता है, क्यों? ताकि आपके अंदर कोई बीमारी हुआ उसको ठीक किया जा सके, तो ये क्या है? मेडिसिन। जबकि दोनों सेम चीज है, दोनों क्या है? सेम चीज है। हम क्या बोले जी, ये दोनों टर्म किस में है? वॉल्यूम में। जैसे कप सिरप में मान लो उसमें अल्कोहल मिलाया गया है, पहले 4% 3% तक मिलाया जाता था, अब अल्कोहल की मात्रा कम कर दी गई है। तो मान लो लिखा हुआ है 4% बाई वॉल्यूम, 4% बाई वॉल्यूम। बाई वॉल्यूम मतलब बोलो V/V ऑफ C2H5OH सॉल्यूशन, मतलब इथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन है, बोलो कितना है? 5%। कितना है जी? 5%। इस 4% जो भी है। इट मीन्स इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा, बोलो ऊपर वाला भी किसमें? वॉल्यूम में। नीचे वाला भी किसमें? वॉल्यूम में। बोलो नीचे में कौन? सॉल्यूशन। नीचे में कौन? सॉल्यूशन। ऊपर में बोलो कौन? सॉल्यूट। बोलो सॉल्यूट है कौन? अरे कौन है सॉल्यूट? C2H5OH। बोलो प्रतिशत मतलब कितना? 100। तो नीचे में 100 होगा तो 100 का 4% मतलब ये 4 होगा। किसी को दिक्कत? बोलो ये वॉल्यूम का टर्म है, अगर ये मिलीलीटर में होगा तो ये भी मिलीलीटर में होगा। इसका मतलब समझो, अगर कप सिरप में 4% अगर मेरा इथाइल अल्कोहल है तो पूरा कप सिरप तुम 100 मिलीलीटर पियोगे, तब तुमको अल्कोहल कितना मिलेगा? 4। सुनो, बियर का नाम सुने हो? जो मतलब जो ड्रिंक्स वगैरह में बनाया जाता है उसमें परसेंटेज आप लोग को पढ़ेंगे हम लोग अल्कोहल में। सुनो यहाँ, बियर में परसेंटेज 4 से 8% रहता है। किसका? इथाइल अल्कोहल का। इतना ही परसेंटेज रहता है। इतना ही परसेंटेज किसमें था? उस कोरेक्स दवाई में, जिसको कि बैन किया गया था। इसी कारण से बैन हुआ था। अब समझ में आया? चलो, हाँ चलो नेक्स्ट आओ, थर्ड वन। तीसरा है आपका परसेंटेज स्ट्रेंथ। यहां लिखा रहेगा आपको वेट बाय वॉल्यूम। किसमें जी? वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम। तो यहां देखो तो क्या, यहां आपको मेंशन है परसेंटेज स्ट्रेंथ लेना है हम मेरे को किसमें? वेट बाय वॉल्यूम। बोलो ऊपर में कौन? सॉल्यूट। नीचे में कौन? बोलना, ऊपर में कौन? सॉल्यूट। नीचे में कौन? सॉल्यूशन। यहां टर्म बता दिया वेट बाय वॉल्यूम, यानी ऊपर पे होगा वेट किसका? सॉल्यूट का। नीचे में होगा क्या? वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। और प्रतिशत मतलब बोलो कितना? 100। तो इसका भी आपको फॉर्मूला मिल गया। मिल गया। चलो एक एग्जाम्पल देख लो। जैसे मान लेते हैं आपको लिखा गया है उसी कप सिरप में, मान लो जो हम बोले थे कप सिरप जैसे पीते हो तो फील करते हो कि जैसे हल्का फुल्का देह में दर्द है वो ठीक हो जाता है। फील किए हो ना? उसमें पैरासीटामोल डाला हुआ रहता है। क्या डाला रहता है? पैरासीटामोल। किस फॉर्म में? वो एनाल्जेसिक के फॉर्म में डाला रहता है। जैसे मतलब पैरासीटामोल अलग होता है, एनाल्जेसिक अलग होता है। डिस्प्रिन नाम सुना है? अरे डिस्प्रिन रे दवाई नहीं आता है, वही एस्पिरिन डाला रहता है। तो जैसे मान लो लिखा हुआ है 2% स्ट्रेंथ, 2% स्ट्रेंथ। किसमें लिखा है? वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एस्पिरिन सॉल्यूशन। एस्पिरिन डाला हुआ है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ भाई? तो इसका मतलब हुआ, यहां देखो सब लोग, ये क्या है? वेट बाय वॉल्यूम। तो बोलो ऊपर वाला किसमें? नीचे वाला किसमें? बोलो नीचे में कौन? सॉल्यूशन। ऊपर में कौन? सॉल्यूट। बोलो सॉल्यूट यहां पे है कौन? अरे बोलना एस्पिरिन। कितना है? कितना प्रतिशत है? 2। तो ये 2 होगा, ये परसेंटेज मतलब 100 होगा। अब सोचो, ये है वॉल्यूम और ये है वेट में। तो अगर ये सीजीएस वाला यूनिट लोगे अगर मिलीलीटर तो ये ग्राम होगा, ये लीटर लोगे तो ये केजी होगा। अरे होगा ना?
तो 100 मिलीलीटर में यानी कितना डाला गया है? 2 ग्राम। कितना है? 2 ग्राम। इसलिए कभी अगर कप सिरप वगैरह पियोगे तो उसके पीछे में देखना कंपोजिशन थोड़ा सा ढंग से नजर आएगा इस तरह से। तो यही है सॉल्यूशन। क्या है जी? सॉल्यूशन। इसका सबसे ज्यादा यूज है हमारे डेली रोजमर्रा की जिंदगी में। सुनो एक मिनट, जो तुम तेल लगाते हो, जो तुम साबुन यूज करते हो, जो तुम कुछ भी मतलब कोई भी क्रीम यूज करते हो, फेस वॉश यूज करते हो, कुछ भी यूज करते हो, टूथपेस्ट यूज करते हो, तो उसमें क्या कॉम्बिनेशन बनाया गया है ना जी। तो कॉम्बिनेशन क्या है? मिक्सचर। क्या है? अगर वो होमोजेनस मिक्सचर होगा तो क्या होगा? सॉल्यूशन। क्या होगा? सॉल्यूशन। तो हमारे रोजमर्रे की जिंदगी में इसका बहुत ज्यादा क्या है? उपयोग है। हो गया? दें क्वेश्चन, जल्दी करो। आज चलो जी, बढ़े आगे। नहीं लिखने दो, कुछ लोग लिख रहे हैं। अजीब सा लेकिन थकावट हो जाता है शाम। कितना गिराता है इसको। चलो बढ़े आगे। सबका हो गया? चलो देखते हैं कितना लोग दिमाग यहां पे रखे हो। चलो क्वेश्चन लिखो। ए सॉल्यूशन having 5 gram of sugar and 95 gram of water. Find its concentration, यानी मांगा आपसे क्या? इसका सांद्रता निकालो। इसकी सांद्रता निकालो किसमें? इन मास परसेंटेज। मास परसेंटेज मतलब बोलो वेट बाय वेट। अरे किसमें? वेट बाय वेट में। क्वेश्चन सबको समझ में आया? एक घोल है जिसमें बोलो क्या है? 5 ग्राम चीनी है और 95 ग्राम पानी है। इसका सांद्रता निकालना है, बोलो किसमें? बोलना मास परसेंटेज में। किसमें? मास परसेंटेज में। चलो क्वेश्चन को ऊपर कर दिया, जल्दी बोलो आंसर। यहां देखो, पहले बोलो हमें पता है परसेंटेज बाय वेट, यानी ये मास परसेंटेज है। अरे यहां देख पहले, अब इतना आसान है कि हम क्या बोले? W बाई डब्ल्यू। तो बोलो ऊपर में किसका वेट? सॉल्यूट का। नीचे में किसका वेट? सॉल्यूशन का। किसका वेट? सॉल्यूशन का। और गुने क्या था? 100। यहां देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया? सबसे पहले तो सॉल्यूट का वजन दिया, चीनी का वजन अरे था, बोलो कितना दिया था? 5 ग्राम। और आपको दिया था वेट ऑफ सॉल्वेंट, पानी दिया हुआ था। अरे था ना, कितना था? 95 ग्राम। तो बोलो देन यहां पे हमें चाहिए था क्या? सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा इन दोनों का जोड़ होगा। अरे इन दोनों को मिला देंगे, पानी और चीनी को मिला देंगे तब ना घोल बनेगा। तो ये 5 ग्राम और ये 95 ग्राम कितना हो गया? 100 ग्राम। हो गया आंसर। 5/100 गुने 100 कितना आ गया? 5% बाई वेट।
कितना भारी था ना, इतना भारी था। वही वही होता है, जोड़ना भूल गए सर, 95 से भाग दे दिए सर। हो गया, चल लिखो। ए सॉल्यूशन, ऐसे ए 250 ग्राम सॉल्यूशन, 250 ग्राम सॉल्यूशन हैविंग स्ट्रेंथ, उसका स्ट्रेंथ दे रखा है कितना, 25%, 25% बाई वेट, यानी वेट बाई वेट। फाइंड द weight of solute and weight of solvent in solution। सुनो क्या कहा, एक सॉल्यूशन है, बोलो कितना ग्राम दिया हुआ है, घोल दिया हुआ है 250। पहले सुनना, यहां क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो। एक घोल बोलो पूरा कितना है, बोलो 250 ग्राम, जिसका कंसंट्रेशन बोलो कितना दिया है, 25% बाई वेट। ठीक है, अब आपसे क्या कहा, आपको क्या निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय की बताओ कितना मास है उसका, भार, और कौन विलायक भी कितना है, सॉल्वेंट भी कितना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, अरे क्वेश्चन समझ में आ गया। सॉल्यूशन का वजन कितना, 250, सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कितना, 25% बाई वेट। आपको निकालना है वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट। बनाइए बनाइए, यहां देखो सब लोग, हमें क्या दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, बोलो कितना दे रखा है, 250 ग्राम, और क्या दे रखा है, इसका कंसंट्रेशन, क्या दे रखा है जी, कंसंट्रेशन, बोलो कितना दे रखा है, 25% बाई वेट। अरे दे रखा है, यानी वेट बाई वेट। हमें मांगा क्या है, सॉल्यूट का वजन निकालो और सॉल्वेंट का वजन, यही है। सुनना एक मिनट, यहां देखो, हमने आपको क्या सिखाया, परसेंटेज बाई वेट, यानी वेट बाई वेट। बोलो क्या सिखाए थे, ऊपर वाला भी वेट में, नीचे वाला भी वेट में। ऊपर में कौन, बोलो ना, ऊपर में कौन, सॉल्यूट, नीचे में कौन, सॉल्यूशन। चेहरा पर से हाथ हटाओ, 2 बार बोलो, ऊपर में कौन, नीचे में कौन। ना हमेशा याद रखेगा, इकलौता टर्म है मोलालिटी जहां नीचे में आएगा सॉल्वेंट, बाकी सब जगह ऊपर में कौन, सॉल्यूट, नीचे में कौन। हो गया, ऊपर में हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे में बोलो वेट ऑफ सॉल्यूशन, और प्रतिशत को हम कितना में सोचते हैं, 100 में। बोलो ये कितना दे रखा है, ये 25 दे रखा है। अरे दे रखा है, ये हमें निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है। रहने देते हैं, सॉल्यूशन आपको दे रखा है 250 गुने बोलो कितना, 100। एक इक्वेशन एक अननोन नहीं सॉल्व होगा, ये गौर से देखें, इसको काटो, ये काटो, इससे काटो, कितनी बार में, 4 बार में। यानी वेट ऑफ सॉल्यूट जो हो जाएगा, सॉल्यूट का वजन हो जाएगा कितना, 250/4। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। 250 को 4 से काटोगे 62.5 ग्राम, 62.5 ग्राम। तो ये आ गया मेरा कौन, सॉल्यूट। कौन आ गया जी, सॉल्यूट। अब बोलो, हमें पता है क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकालना था। क्या निकालना था, मास ऑफ सॉल्वेंट। जैसे सुनिए, ये अगर मान लो चीनी आ गया, चीनी और पानी दोनों का घुल मिला के वजन कितना था, 250। अरे था ना, तो इसमें से चीनी निकाल दो, तो क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन में से किसको घटा दो, अरे बोलना, सॉल्यूट को। फिर से बोलो, चीनी पानी का घोल कितना, मान लो 250, चीनी का वजन कितना 62.5, तो बोलो पानी कितना हो जाएगा 187.5 ग्राम। हो गया आंसर। कहां कुछ था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। सुने, एक और चीज सिखा देता हूं, याद है, इसको हम ऐसे भी सोच सकते थे, हमें प्रतिशत मांगा था, मतलब प्रतिशत में दिए हुआ था, हमें क्या मांगा था, वेट ऑफ सॉल्यूट। सुनना, 25% मतलब कितना, 100 में 25,
25% मतलब कितना? सुनाया 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना? कितना? 25। तो बोलो 1 ग्राम में कितना? तो 250 में कितना? 25/100 गुने 250। अरे होगा, गुना भाग शुरू करो। ये से कटा 4 बार में 62.5 ग्राम। अरे आया आंसर? फिर बोलो 25% मतलब कितना? 100 में 25, तो 100 में 25 तो 1 में 25/100 तो 250 में कितना? 62। एक एक नियम कभी पढ़ा था? अरे पढ़े थे ना, सोच इतना आसान था। फिर से बोलो 100 में 25 तो 250 में कितना? 62.5। नहीं सोच सकता था 100 में 25 तो 200 में 50, तो बचा और 50, तो 50 में कितना? 12.5। 50 में 12.5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 62.5। अरे होगा। कम से कम बिहारियों का दिमाग पहले इसमें खूब चलता था, अब तो तुम लोग ना मोबाइल के पीछे ना माथा को ना भोथर बना दिया है। बुरा नहीं मानना, बट ये फैक्ट है। पहले जमाने में, सुनो एक मिनट, गांव का बच्चा सब जो आता था, आज से ज्यादा नहीं, 20-15 साल पहले, 15 साल पहले हम देखते थे इंटर का जो मैट्रिक का बच्चा सब आता था, भले उसको अंग्रेजी नहीं लिखने आता हो, लेकिन मैथ में इतना एक्सपर्ट होता था ना, कोई चीज बनाने दो घटाने दो तुरंत आंसर। और यहां अभी तुम लोग को देखते हैं, सर 25 में से सर 5 घटाएंगे। अच्छा 5 घटाएंगे तो वही 5 घटाएगा, यहां लिखेगा -5। 5 में से 5 गया 0। अच्छा ये 2 बचा। वाह रे मेरे शेर, इतना बुरा हाल है। एक दिन हम आपसे मास निकलवाए थे, याद है? मोलर मास जोड़ना सिखाए थे। अब ये मत कहना सर जोड़ घटाओ सिखाइए सर, तो नहीं तो बड़ी मार मारेंगे एक दिन, किसी दिन जोड़ घटाओ में गलती हुआ ना तो बहुत मार मारेंगे। अभी बताओ तो प्रतिशत देखने में ना क्वेश्चन ऐसा लग रहा था, रे देखो तो कितना आसान है। 100 में 25 तो 250 में कितना हो गया आंसर? हो जाएगा